फर्स्ट जो एक बंदे का कमेंट आया ना, इसी वजह से मैंने आज चश्मा भी डाल लिया है, ठीक है? आजकल कोई भी 2-4 घोंचू पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। ये भाई का कमेंट है। तो बताओ भाई, क्या तो क्या सब हम सबसे पहले क्या हम कौन घोंचू सा हैं? वाला गोचू बोलने वाला है भाई? क्या हम घोंचू हैं आदित्य भाई, बताओ। ये तो पता नहीं, पर क्वालिफिकेशन क्या होती है फिर भाई पॉडकास्ट करने की, ये भी बता देते कमेंट करके। भाई फिर हम वो इनके कर हिसाब से क्या ना, है? इनके हिसाब से कोई कोर्स वगैरह होता है, ग्रेजुएशन वगैरह, तब आपको ये ये वही है, ये ग्रेजुएशन और कोर्स करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि बस हर चीज का कोर्स ही होता है। बिना कोर्स के और कॉलेज के तो कुछ होता ही है। मतलब मेन तो भाई मेरा ये पॉइंट है ना इस पे कि आपको एक सर्टेन पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस चाहिए होते हैं, ताकि आप आकर कुछ एडवाइस दे पाओ लोगों को। मेनली यही है ना। इसके अंदर अगर हमारी बातें आपको घोंचू वाली लग रही है, तो बताओ कौन सी बात घोंचू वाली है? मतलब दो राइट। चार घोंचू आ गए हैं, बैठ गए हैं साथ में, ये कैसे आपने लेबल कर दिया हमें? राइट पीके, क्या क्या बोलोगे इस पे वाला? या मतलब मेरे को तो ये लगता है कि जैसे आदित्य भाई आपको हमने सेपरेट पीके की लाइट चली गई। बोलो भाई आदित्य, तुम ही बोलो यार। पीके का भी अलग ही ड्रामा है। ये गुड़गांव के ना आजकल गलत ही हालात हो रखे हैं। गुड़गांव में गड़बड़ है आज। ये गुड़गांव के बारे में बात करेंगे भाई आज। मतलब क्या सीन हो रखा है वहां पे अभी? मैं देख रहा हूँ वहां पे इतना जाम लग रहा है, इतने पानी, वाटर लॉगिंग हो रही है। क्या सीन क्या हो रहा है हाँ, वहां पे? वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा पानी भर जाता है। कैमिलिया के बाहर, ट्रम्प टावर के बाहर सब डूबा पड़ा है। ये भाई बहुत साइबर खराब 50-100 हालत हाँ, करोड़ है के यार। 50-100 करोड़ के अपार्टमेंट ले रखे हैं लोगों ने, और वहां पे डेढ़ डेढ़ वाटर सौ लॉगिंग करोड़ हो के। रही है। हाँ भाई। मेरे को एक का पता है 190 करोड़ भाई। मतलब सोच के देखो। मतलब खैर चलो हाँ भाई, ठीक है, मैं वापस क्या से कह आता रहा हूँ। मैं था? वो वाली चीज पे थोड़ा बीच पे कट गया था, हाँ फोन आ गया था। हाँ। हम्म। तो आदित्य भाई आपको ना हम लोग ने पहले ही बताया था अलग से कि हम लोगों का मेन मोटिव क्या था चैनल स्टार्ट करने का, ठीक है? तो मेरे को, सागर को है ना, बाकी सक्षम भी हो गए, निधि भी हो गई, हम लोग सबको ना ऐसे रैंडम फोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल करके, और ना सारे यही सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते थे हम लोग। हाँ तो एक बार हम लोग को ये लगा कि यार हम लोग जो इतनी अच्छी, लाइक एट द एंड ऑफ द डे, समाज से ही जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू रिकॉर्ड करके क्यों ना शेयर करें। हम लोग ऐसे फ्रेंड है, आपस में बात कर रहे हैं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन ये कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड होकर के जब हम लोग ने पहली बार देखा था ना, तो हम लोग को लगा यार ये अच्छा है। मतलब काफी सारे लोगों ने इसको बोला भी कि कई लोग इन सारे टॉपिक्स पे बात तक के नहीं करते हैं, तो तुम लोग काफी अच्छी चीजें डिस्कस कर रहे हो, तो इसको कीप ऑन डूइंग इट। तो हमें ना फर्क नहीं पड़ता कोई चोमू बोले या कुछ बोले, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, और ये दोस्त मेरे और बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आदित्य आप बन गए हो अब हमारे दोस्त, अर्पित जी है ना? तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है हम लोग का सर्कल, जो कि सेम चीजों पे बात करते हैं। अब इस पे आप बोल लो चोमू, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, उसमें तुम चोमू बोल लोगे, और मुझे अच्छे से मैं पता है ये लोग क्या बात करते होंगे अपने दोस्तों से। मैं एक चीज हाँ बताता हूँ। भाई, एक्चुअल चोमू की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। चोमू मेरी नजरों ये में वो ये है। चश्मा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। जो यस। हमेशा फर्स्ट आते हैं, ठीक है, हमेशा फर्स्ट आते हैं क्लास में, सोसाइटी के सारे रूल शिद्दत से फॉलो करते हैं, लोग उनकी भर भर के इज्जत करते हैं। वो बहुत ही सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, सामाजिक, संस्कारी, संस्कारी। संस्कारी होते हैं। और शर्ट पैंट पहनते हैं, शर्ट को अंदर टक करके, बाल ऐसे करके तेल लगा के ऐसे रखते हैं, वो होते हैं चोमू। फिर वही बंदे यहाँ के कमेंट करते हैं हमें देखते हुए। देख, मेरा पता है क्या पर्सपेक्टिव विडम्बना है है। इस पे। हाँ भाई, जैसे ये जो घोंचू बोल रहा है ना हमें, जैसे पीके कह रहा है ना कि इनके आपस में जो सर्कल में बातें होती होंगी ना, मेरे को पता है भाई। ये ना ऐसा कोई भी कॉन्वर्जेशन, कोई भी टॉपिक ऐसा टच करना ही नहीं चाहते जहां पे ना एक सोसाइटी नॉर्म के अगेंस्ट चले जाए इनके ओपिनियन। इनका इनको बिलीफ टूट सारी जाए। इनको सारी वही बातें करनी है जो बड़ी एक्सेप्टेड बातें हैं, ठीक है? जैसे हम धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो इनकी जल जाती है। हम रिलेशनशिप में लिव इन की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दें तो उनमें जल जाती है। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट जो अपनी, इनको लगता है ना कि संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये संस्कृति भी इतना घोंचू वर्ड है ना, लिटरली, जो हमने इंडिया में इतना ग्लोरीफाई कर रखा है, और उसके नाम पे रिग्रेसिव आइडियाज को सेल किया जा रहा है। और इन संस्कृति और संस्कार दो ऐसे वर्ड हैं जो अगर आपके कानों में पड़े ना,
आपको बहुत ही स्पीड से वहां से भाग जाना चाहिए बिना एक सेकंड गवाए, कुछ सोचो ही मत। मैं सही मेरी बात। एडवाइस है ये। कहीं से भी सुनाई दिया ना संस्कृति संस्कार, जूते के फीते टाइट करो और निकल लो पूरी स्पीड से, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ, मतलब फिर ऐसे ही इंडिया बच में जाओ। अरे तो इंडिया में जैसे ना वही लाइक सागर, पता है मैं और सागर जैसे हम लोग वही बात करते थे ना कि हम लोग ऐसे बाकी सर्कल्स में देखते हैं कि मतलब कि वो किस टाइप का कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो अगर जैसे तीन चार लड़के बैठे होंगे ओवर द ड्रिंक्स, तो वही वो लड़की वड़की के बारे में बात करेंगे अपनी, कोई मैंने कॉलेज में ये किया था, मैंने स्कूल में ये किया था, उनकी ना यही बड़ी वो स्टैलो टाइप की कॉन्वर्जेशन चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाली कॉन्वर्जेशन करते हैं ये दोस्त मिल करके कि भैया हाँ सुपरस्टिशन को हटाना है, ये समाज में इतनी सारी गंदगी है उसको बिल्कुल फॉलो मत करो, अगर उसमें तुम्हें कहना पड़ता है कि मैं समाज से बाहर निकल चुका हूं तो बिल्कुल निकलो, वो समाज रहने लायक है भी नहीं, वहां पे ये सारी हम्म घटिया चीजें होती है। तो हाँ मतलब कि आपको लगेगा, मेजोरिटी को लगेगा कि हम लोग चोमू हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई चोमू, हमारी कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट बेटर है तुमसे तो। मतलब मेरा ना भाई यही पर्सपेक्टिव है संस्कारों को लेके ना लाइक तू किसी से भी पूछेगा ना कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, लाइक व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, एक यही आंसर आता है, हमारी संस्कृति संस्कृति। हमारा कल्चर है ना। अब मैं जब इन लोगों को पूछता हूँ ना उसको डिफाइन करो, तुम्हारा मतलब क्या है संस्कृति से, फिर आता है इनका वो फैमिली वैल्यूज, अपने यहाँ पे जो लड़कियां छोटे कपड़े नहीं डालती, या फिर लड़कियां लाइक लेट नाइट भगवान में बाहर भगवान नहीं वाला रहती, एंगल भी आ जाता हाँ है। भगवान तो वाला उससे ये है ना, रिलीजियस है, या कल्चर दारू रिच नहीं पीती बताते हैं है। ना ये लोग। अब कल्चर रिच बताते हैं तो ठीक है, कल्चर रिच है तो इससे फिर फायदा क्या है? उस कल्चर रिच होने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या फायदा है? क्या क्राइम नहीं होते? क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते? क्या ये ऐसे अजीब अजीब से लड़के नहीं समाज में भर गए हैं? ये जो यूथ, पता है मैं तो एक और चीज आजकल सोच रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, इंडिया इज अ यंग कंट्री। नो इट्स नॉट। इंडिया में यूथ कहाँ है? यूथ नहीं दिखते मुझे यहाँ कहीं, सारे लुल्ल टाइप के लड़के घूम रहे हैं इधर उधर, इनको ना कुछ पता है ना कुछ, अब मतलब उनका कैरेक्टर ही मैनली नहीं है। ठीक है, यूथ बोलना ही गलत, इंडिया इज नॉट अ यूथ कंट्री, नहीं है यहाँ यूथ नहीं है। यहाँ पे ना लोग नहीं है, यहाँ पे भीड़ है। जोम्बी है अच्छा, जोम्बी। पता है भाई लोग, और ना ये जो बोलते हैं ना कल्चरली रिच, तो एक एक दो लोगों से मैंने बात करी थी तो बोलते हैं देखो, जब भारत सोने की चिड़िया था ना तब हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग था। मैं उनको वही बोलता हूँ कि बिल्कुल एक लेवल पे होगा, लेकिन उसी जगह पे आपके अर्जुन भी थे और वहीं पे दुर्योधन भी थे। तो समाज की ना अच्छी चीजें भी थी और बुरी चीजें भी थी, और आज की डेट में भी वैसा ही है। रेशियो शायद अच्छी हम्म। चीजों का और कम हो गया होगा। तो आप सिर्फ अच्छी चीजें अगर फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो फिर हाँ अर्जुन अच्छा था, कृष्ण अच्छे थे, लेकिन वहीं पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे आप मतलब कि जुआ खेलते खेलते आपने अपनी बीवी को ही दांव पे लगा दिया था। ये भी उसी वाले कल्चर का, उसी समाज का हिस्सा था। सती प्रथा उस टाइम से चली आ रही थी, ये सारी गंदगी भी थी उस टाइम पे। तो आप, मुझे नहीं पता कि आप कैसे कल्चरली रिच बोलते हो, नहीं अगर मतलब ठीक है, लड़कियों पे अगर वो पाबंद लगा के। ठीक है, अगर वो अच्छा भी था ना वो टाइम, सपोज चलो मान लेते हैं वो बहुत अच्छा टाइम भी था, कल्चरल टाइम था, तो क्या था? वो खत्म हो चुका है। अभी क्या करना है? पक्का। हम्म। अभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे अमेरिका ने प्लेन अब भी बनाया, हमारे पास तो रावण के पास ही प्लेन था। अरे रावण हाँ के ये पास भी प्लेन था, बोलते हैं अभी क्या है भाई। पुष्पक तुम्हारे देश के विमान। पास है? अभी देखो ना अभी क्या है, मैं तो अभी अरे की बात कर इंटरनेट रहा हूँ भी, ना। ये इंटरनेट भी शास्त्रों में था भाई। हाँ यार ये इंटरनेट तो भी ऐसे था। ना, ये इसको तो छोड़िए, बेवकूफी है यार, ये चोमू वाली बातें हैं। ये अभी है क्या कौन है? बोलता है अभी भाई ये सब 5G things? दिल्ली में भी नहीं चलता ढंग से यार। दिल्ली में भी नेटवर्क फ्लक्चुएट करते हैं, भारत की राजधानी में हम्म। ट्रैवल करते टाइम नेटवर्क नहीं आते सही यहाँ पे भी, और अभी तुम इंडिया देखना की। मेरा फोन कटेगा थोड़ी देर में, लाइट इतनी जा रही है यहाँ पे लेकिन वो तो इंटरनेट तो छोड़ो। भाई बहुत सही टाइम पे निकल लिया मैं गुड़गांव से, फंस जाता मैं तो हाँ वहां पे। हाँ, नहीं हाँ तो फंस तेरे लिए जाते हाँ। हैं। बोट खरीदनी पड़ जाती भाई। मैं आज ऐसे ना एक जोक देख भी रहा था, गाड़ी की डिक्की में ना कोई ऐसे सेल कर रहा था, एक बोट वाले नहीं होते जो लाइक लाइक पैकेज टाइप के होते हैं, वो सब चप्पू वप्पू सब सेल कर रहा था। चलो अच्छा। चलो इस चश्मे को उतारते हैं, घोचू वाला कमेंट हमने एड्रेस कर दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कमेंट है भाई आदित्य नारायण का। यू गाइस साउंड वेरी कंजर्वेटिव, आप ये कौन इतनी, सी वीडियो के कमेंट पढ़ रहे हो? ये सारी डिफरेंट वीडियोस के है ये, जो चार घोचू वाला पॉडकास्ट ये तो था। एक सेकेंड, मेन एंड वुमेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया पे।
अच्छा याद है जो पीके मैंने, मेघना और निधि ने किया था। तो यही इसी पॉडकास्ट से एक और है, यू बॉयज साउंड वेरी कंजर्वेटिव। तुम लोगों को थोड़ा सा अर्बन होने की जरूरत है। आई एम नहीं, आप डैम लड़कों के श्योर बारे में आई एम डैम श्योर these boys belong to rural areas. मतलब थोड़ा सा भी अगर लड़कों की तरफ से बात कर लो ना, तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम कंजर्वेटिव हाँ आप भाई, गेस ही नहीं नहीं, कर सकते। मैं एक चीज बोलूंगा इस पे, लड़कों को एड्रेस करके बोलूंगा, जो भी लड़के वीडियो देख रहे हैं ना, देखो तुम्हें ना ये जो फेमिनिस्ट होते हैं, ये आके तुम्हें बोलेंगे कि तुम अच्छे बनो, बी नाइस, बी पोलाइट, बी स्मूथ, हम्म। बी लुल, ठीक है, बी मतलब मसल्स मत बनाओ, ठीक है, तुम अच्छे अच्छे क्यूट से रखो, सेविंग कर लो, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो तुम लोग, आई होप तुम समझ रहे हो। नहीं मत नहीं मानना समझ ये रहा बात भाई, मत मानना। ये जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है ना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को वो करना चाहिए, ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए, बट एज अ मैन तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हें वो एड्रेस करना जरूरी है। ये फेमिनिज्म फेमिनिज्म बोल के तो उधर तो सही रहे, सब कुछ हो जाए, हो रहा है नहीं हो रहा आई डोंट नो, बट तुम्हारा लॉस डेफिनेटली हो रहा है। तो जैसे ये कमेंट पढ़ा ना अभी सागर ने, इस ये कमेंट पढ़ के नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम्हारा लॉस हो रहा है? तो अपने कैरेक्टर पे ध्यान दो भाई, मैन वाले कैरेक्टर पे, जरूरी है। और भाई मेरे को तो सिर्फ इसको ये रिप्लाई करूंगा, फेमिनिस्ट जो होते हैं ना वो थोड़े से आजकल ना एक्सट्रीम साइड में जाते जा रहे हैं। और जो मेल वाले में जैसे एंड्रयू टेट है ना, अल्फा मेल वाला, वो भी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हाँ हाँ। हम लोगों को सिर्फ ये रखना है कि भैया हाँ, कभी एक्सट्रीम में मत जाओ। वहां की जो चीजें सही है, जिन चीजों पे आवाज उठानी है लड़कियों के साइड से, वहां पे उठाओ। लड़कियों को दिख रहा है अगर हमें कि इतने सारे फेक डाउरी केसेस, इलॉजिकल एलिमनी केसेस, ये सब बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, तो प्लीज ये भी आवाज उठानी जरूरी है, ताकि हम लोग एक नॉर्मल सोसाइटी में रहे, किसी भी एक्सट्रीम में ना जाए। अब इस लेकिन पे हम पहला, कंजर्वेटिव है तो ठीक है। और इसमें पहला सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए ना कि किसी भी लड़के की या लड़की की, कि सबसे पहले उसको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तुम खुद अपना एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी बिल्ड करो, एंड देन तुम बन बन फेमिनिस्ट बन जाओ, लड़कियों के लिए बात करो, लड़कों के लिए बात करो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम खुद वैसे हो, तुम्हें बाहर से लोग बता रहे हैं कि बी सॉफ्ट, बी नहीं, लड़के हो तो तुम कितना, तुम ऑलरेडी इंडिया के लड़के बहुत सॉफ्ट हैं, बिखर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और तुम्हें और भी ये फेमिनिस्ट आके बोलेंगे और सॉफ्ट बनो, तुम्हें इतना सॉफ्ट बना देंगे ना, तुम घर से घर पे ले बांध के रखेंगे फिर तुम्हें। तो ये होती जा रही है, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो दिख रहा है चारों तरफ लड़कों की हालत, मतलब इमोशनली वीक है इंडिया में ना लड़के, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने को उतर जाते हैं, ठीक है। वो लड़ने वाले लड़कों, कभी उन्हें स्ट्रांग मत समझना, वो स्ट्रांग नहीं होते, वो बिल्कुल खत्म होते हैं अंदर से, कि उनको कंट्रोल ही नहीं होता अपने ऊपर, ठीक है। या फिर किसी के प्यार में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं 2 ही दिन में, कि उसके लिए बिल्कुल चांद तारे ऐसे तोड़ के लाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो ये तो मैन नहीं भाई होता है यार, सिम थोड़ा। हाँ, मतलब ये इसका सिम पता है, लॉर्ड। वो उस पे भी आएंगे अभी। इसका Who's पता है the क्या, simp lord? Raise your hand. इसको ना Simp साथ में lord. डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बंदा मेरे को इसीलिए सिंप तो लॉर्ड भी सिंप कह रहा लॉर्ड, था, प्लीज ठीक चश्मा है। वापस पहन ले। आप चश्मा लॉर्ड है। पहन के बताओ इसके बारे में, लॉर्ड बन के बताओ। आ गए हैं आई एम सिंप सिंप लॉर्ड। लॉर्ड। चलो मैं बताता हूँ भाई इस पे, ठीक है। भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो भी मैं लड़कियों की साइड लेता हूँ ना, जिस भी बात पे, मैंने कितने पॉडकास्ट किए हैं रिलेशनशिप पे, पीके के हाँ साथ, मिश्रा के साथ, निधि के साथ, मेरे को ना जो भी प्रॉब्लम दिखती है ना, मुझे नजर आती है बॉयज की साइड से भाई। तो तभी मैं लड़कों को गालियां देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। एक जैसे एक हमने पॉडकास्ट किया था जिसमें मैं कह रहा था कि लड़कों की ही गलती है कि वो लड़कियों को गोल्ड डिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पे एग्जैक्टली, है ना, एकदम सही तो बात है। लड़के ही बना रहे हैं ना भाई। तुम हाँ इतना एकदम भाव एकदम। देते हो, तुम इतने उसको भाव चढ़ा के रखते हो, तुम्हें लुक्स के अलावा कुछ चाहिए नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी में कुछ है नहीं, प्रेफरेंस में और कुछ है नहीं। इमेजिन करो, अगर सारे लड़के अपनी प्रायोरिटी प्रेफरेंस में ये रखते हैं कि हमें लड़की चाहिए पैसे वाली, या फिर वर्किंग चाहिए, जिसकी कोई जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ करियर हो, क्या लड़कियों को कोई प्रेशर नहीं आएगा कि हमें कुछ कमाने की जरूरत है? मैं एज अ बॉय बताता हूँ, ठीक है। अब हमारी अगर इनकम ना हो, कुछ ना जॉब हो ना बिजनेस हो, कोई लड़की हमें ऑफर नहीं मारेगी, या हम मारेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट सही है। बात। क्योंकि बिल्कुल लड़कियों की भाई। क्योंकि लड़कियों की ये प्रेफरेंस है कि उसको लड़का ऐसा चाहिए जो वेल सेटल्ड हो,
फाइनेंशियली पैकेज। सेटल्ड हो, है ना, कुछ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अच्छा पैसा हो, तो तब हम पे भी प्रेशर आता है कमाने का, कि अगर हमने नहीं कमाया तो हमें लड़की मिलेगी नहीं। तो तुम ऐसी लड़की क्यों चूज कर रहे हो जो नहीं कमाती? फिर तो बनेगी लड़कियां गोल्ड डिगर। मेल ईगो वाला आ जाता है ना भाई, तो ये जो बेवकूफी होती है ना कि फिर मेल ईगो आ गया मेरा, यार वो मेरे बराबर पैसे कमा रही है या मेरे से ज्यादा कमा रही है, मेरे से ज्यादा सीनियर पोजीशन पे है, तो उस घर पे फिर अलग वो कलेश चलता है। ठीक है, यहाँ पे हम्म। ये वाला सीन हो जाता है ना, तो इस चीज से बचने के लिए तू देखेगा कभी भी ना कि एक लड़का चाहे वो कितना भी रिच हो, ठीक है, वो शायद किसी कैफे में जाता है, वहां पे कोई वेट्रेस है सर्व कर रही है, वो अगर उसको अच्छी दिखी ना, लाइक लुक्स वाइज भी, तो वो उसके साथ कर लेगा, उसको डेट पे वो बोल देगा। लेकिन एक लड़की काफी रिच है, वो शायद लड़के को कभी भी सीरियसली नहीं ले सकती, है ना, कि इस ये पे तो मैं एक चीज गरीब और है, ये तो बोलूंगा। क्या है। मैं इस पे एक और चीज बोलता हूँ, पता है, जैसे एक और कमेंट भी आया था, पता नहीं, मुझे उठाया नहीं मैंने उसको। वो ये बंदा कह रहा था कि तुम ये तो कह रहे हो कि लड़कों की वजह से लड़कियां गोल्ड डिगर बन रही हैं, हाँ लेकिन अगर मैं ऐसी किसी वाइफ से, मतलब किसी लड़की से शादी कर भी लेता हूँ ना जो कमाती है, वो फिर एलिमनी लेके भाग जाती है, तब भी भाग जाती है चाहे वो कमाती भी हो। और इंडिया में ऐसे केसेस भी है जहाँ पे लड़की वर्किंग है शादी के बाद। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 17,000 सैलरी थी उसकी और लड़के की 1.5 लाख थी। एलिमनी डिमांड की उसने और जज ने 80,000 रुपये एलिमनी ऑफर कर दी। तो अब लड़की की सैलरी 1.5 लाख हो गई और लड़का 17,000 कमा रहा है। तो ये केस भी होते हैं। ठीक है, ये तो तो है, ये तो बढ़ गया भाई अब। है ना, तो उस पे यही बात कर रहा था ये। लेकिन मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव है, यार ये केस पता है कब होते हैं और क्यों होते हैं? लाइक, जब आप पार्टनर सेलेक्ट करने में ना गलती कर देते हो। आप यस। लड़की को, आप ना जानते ही नहीं हो आपने किसके साथ शादी करी है, आपने टाइम दिया नहीं। मोस्टली तो अरेंज मैरिज होती है अपने इंडिया में। और माँ बाप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि लड़की घर पे उसका कुछ खाना बनाना आता हो, घर के काम जानती हो, और जो भी अपने ट्रेडिशनल आइडियाज और होते हैं, दहेज दे प्रेफरेंसेस रही है होते कि हैं। नहीं, दहेज दे वो रही और भी है ना कि होता है। नहीं, ये इसमें भी होता इसमें है ना। वो एक भी एक होता है। पॉइंट और है। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मोस्टली अरेंज मैरिज होते हैं और जो इंडिया में लव मैरिज भी होते हैं ना, वो भी अरेंज्ड ही होते हैं। मतलब हाँ, वो भी अरेंज वैसे होता है भाई। लव की कैटेगरी में मैं नहीं मानता हूँ ना, वो एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं, शादी कर लेते हैं, वो शॉर्ट ऑफ वैसे ही रहता है। तो ये जो एलिमनी वाला फिर पंगा आता है ना, तो इसका मेन रीजन वही है कि लड़के ने कभी खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसने कभी कुछ हम्म। लाइफ में पर्पस ही नहीं बनाया, वो मैन बना ही नहीं। मैन बनने से पहले पति बन गया वो। तो देनी पड़ेगी भाई फिर एलिमनी, और है उसके ना। बाद फिर कुछ ना मैन रहा ना वुमेन रहा, फिर क्या बन गया। लुल लुल हो गया होता फिर, कुछ नहीं। दुल, ये जो चोमू, शादीशुदा, चोमू चोमू। ये जो शादी करके 10 साल 8-10 साल बिता लेते हैं, उनकी शक्लें देखना कभी पी के, ऑफिस में जो ये होते हैं थोड़े बुड्ढे बुड्ढे से, चेहरा उतरा हुआ एकदम, मोटा पेट होता है आगे की तरफ निकला हुआ, ठीक है। सही कह रहा उनसे भाई, बात बिल्कुल करो तो सही। इरिटेटेड बिल्कुल बात सही करते हैं। डिस्क्रिप्शन है वो भाई। मैन है, वो मैन नहीं है यार, मैं कंसिडर ही नहीं करता उनको मैन। तो पता है यही है आदित्य भाई, भाई। एक और चीज बोल रहा हूँ मैं, इस पे ना, जैसे लड़कियों की ना प्रायोरिटीज एकदम क्लियर है ना, चाहे लड़की कमाती हो या ना कमाती हो, जो ना कमाती है उसको हाँ। भी लड़का कमाने वाला चाहिए, और जो कमाती है ना उसको भी लड़का कमाने वाला चाहिए। उनको चाहिए भाई, वहां से तो फाइनेंशियली स्टेबल बंदा होना चाहिए। लड़कों का बस एक ही है, लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, और सुंदर होनी खूबसूरत होनी चाहिए। चाहिए, बस दैट्स बस हो इट। गया। अब ऐसी अगर प्रेफरेंस यही होंगी फंस जाते हैं। तो प्रॉब्लम आएगी ना तुम्हारे रिलेशनशिप में भाई, या तो ड्यूरिंग द मैरिज या आफ्टर मैरिज। तो पार्टनर सही प्रेफरेंसेस के साथ सिलेक्ट करो, अपने पैरामीटर्स को सही करो। तब ये, तब भी देखिए, ऐसे नहीं है कि आप अवॉइड कर पाओगे 100%, है ना, ये हाँ सही प्रॉब्लम्स। बात है। लेकिन लेकिन इस पे बहुत लोग हद सिम क्यों तक। बोलते हैं फिर, मेरे मेरे को तो ये समझ नहीं आता है, इस पे फिर सिम क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये तो सही एडवाइस है ना। भाई भाई आप तो वो भी ये कह अगर रहे फैक्ट थे है। ना, भाई वो ये कह हाँ, रहे थे कि जहां पे लड़की की गलती है, जहां पे लड़कियां गोल्ड हाँ। डिगर है, वहां तुम लड़कियों को गालियां नहीं दे रहे और हमें बोल रहे हो कि तुम्हारी गलती है। नहीं, इस वो बात गोल्ड पे डिगर है मुझे ना, सिंपल वर्ड बोला मैं गया। तो बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई पता अमीर है ना, फटे फटे पैसे है, वो गोल्ड डिगर को अगर डेट भी कर रहा है, ठीक है, तो इट्स ओके, वो एफर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए इट्स ओके, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, मेरी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड है और मेरे पास पैसे हैं, तो दोनों को म्यूचुअल ट्रांजैक्शनल बेनिफिट मिल रहा है, उसको करने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की आपको लूट करके काट करके चली गई ना, तो सॉरी, आप आपकी ही गलती हुई, आप एज ए लड़के आप डिसाइड कर हंड्रेड सकते परसेंट थे ना। हंड्रेड तो परसेंट हर बार हम्म। आप लड़के पे इसीलिए आ जाती है वो चीज,
ढंग से मैं पार्टनर चूज करो, ठीक है बस। देखो मैं बताऊं, ये चीजें ना विदेशों में नहीं होती इतनी, किसी लड़की ने लूट लिया किसी लड़के को, होती या है, इतनी नहीं लड़के, होती, हाँ। हाँ, मतलब इतनी नहीं, मैंने तो नहीं देखा यार कभी, करना कहीं सुना है ऐसा। इंडिया में तो गली ये गली में जॉनी है डेप, मेरे। जॉनी डेप। ठीक है, वो इज होता वन है, ऑफ द काफी केस। होता है वहां पे। यहाँ इंडिया आई में तो मीन गली दैट्स द गली में, होल पॉइंट। मेरे फ्रेंड्स में मैं आपको बताता हूँ, हर दूसरा तीसरा बंदा, यार वो मेरा काट के चली गई, यार वो मेरा, अरे क्या काट हाँ के चली गई, भाई, तेरे पास मेरे है क्या मेरे कटवाने के कितने लिए, दोस्त हैं काट के भाई। चली गई। कुछ नहीं है भाई, मैं उनको यही बोलता हूँ, वो कुछ काट के नहीं गई है, वो बेवकूफ बन के गई है, तेरे साथ टाइम खराब करके गई है अपना, तेरे साथ वो 6 महीना भी वो रह के गई ना, तो तेरे पे एहसान ही है, ये मान के चल। तो इंडिया के लड़कों को मतलब मैं यही बोलता हूँ, कोशिश करके तुम लड़के बनो पहले यार, ये सब तो बाद की चीजें हैं, लड़की वड़की ला। अब भाई मेरे साथ ऐसा कभी सीन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ मेरे भी नहीं हुआ। पैरामीटर मेरे पैरामीटर सही रहते हैं भाई, पार्टनर को सेलेक्ट करने से पहले। मैं ये नहीं है कि एक बस सुंदर लड़की दिख गई तो मैं बावला हो गया, उसके पीछे अब मैं बिछ कुछ गया भी करूंगा। रेड कारपेट की तरह। बिछा दे बे सागर, बिछा देना सागर तू। मतलब अगर ऐसा अगर आओ ऐसे चढ़ जाओ। पैरामीटर है तुम्हारे, तुम सोच ही नहीं रहे हो, लड़की देख के पागल हो गए, फिर तो हाँ। लड़कियां फायदा उठाएंगी यार, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें ऑनेस्टली। सागर एक और पॉइंट है ना, कि ये लड़कों को इंडिया में क्या करते हैं ना, अलग रखते हैं लड़कियों से, स्कूल अलग अलग, ठीक है, लड़कों का लड़कियों का अलग, घर से गली में। अब यार 12 साल का लड़का भी अगर किसी लड़की से बात करता हुआ दिख गया ना, उसके पैर, अरे लड़की से 12 साल के तो बच्चे होते हैं यार, उन पे तक हम्म। रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो यही इसका रिजल्ट होता है कि जब वो हमारी एज में आते हैं ना, तो वो एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं, वो इतना भर जाता है ना उनके अंदर। आदित्य भाई पता है, हाँ। अगर जो आपका कोएड भी होता है ना, तो वहां पे भी पनिशमेंट के नाम पे क्या होता है पता है, कि आपको लड़की के साथ बैठना है। सारे लड़के हाँ लड़के वो बैठ रहे, सारी बेसिकली लड़की लड़की बैठ रही है, बस जिनको पनिशमेंट देना है, ये देखो ये इसको बिठा दिया लड़की के साथ। रॉ और वो रॉ भाई अलग पूरे, होती है, हाँ, लड़कों की और वो लड़कियों की चिढ़ा रॉ रहे अलग होती लोग। है। हाँ, अलग अलग रोज होती थी, है ना, बिठा दिए तो पनिशमेंट है आपको, ये तो हमारे स्कूल में हमें ज्ञान मिल रहा था। ये भी थोड़ा सा यही है, तो है। बचपन से ही कमजोर बनाने का काम करता है सोसाइटी, लड़कों को स्पेशली। और ना इस पे भाई कुछ और भी कह रहा था, एक सेकंड मैं निकाल रहा हूँ। ऐसे कुछ कह रहा था ये कि अगर तुम इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हो ना, हाँ कि कोई लड़की एलिमनी मांग रही है और लड़के का काट रही है तो ये लड़के की प्रॉब्लम है, वैसे ही जो डाउरी केसेस होते हैं उसमें क्या आप लड़की की प्रॉब्लम कहोगे, लड़की को ब्लेम करोगे? लड़की का ब्लेम नहीं है उसमें, लेकिन उसमें सोसाइटी का दिक्कत है, ठीक है, ये वही तो सोसाइटी का बात है ना नॉर्म है। भाई, वही तो बात है। डाउरी पे तुम कह रहे हो कि सोसाइटी की दिक्कत है, हाँ और मतलब एलिमनी में अब कह रहे हो लड़कों की दिक्कत है। एलुमनी तो यार लीगल सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना, पर डाउरी लीगल सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा, मतलब डाउरी वही तो। जो चीटिंग कर देती है, अफेयर करके भाग जाती है, कटवा देती, काट देती है तुम्हारा ये सब। वो तो कोर्ट आपको बोल रहा है ना कि आप एलुमनी दो, ठीक है, लेकिन ये जो डाउरी है ये तो इलीगल है, फिर भी इंडिया में भर भर के होता है, तो इसके लिए तो मैं सीधे सीधे समाज को गलत ठहरा सकता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ ये ये तो सामाजिक मतलब। नॉर्म ही चालू हुआ था, देख चीजें हाँ तो हाँ दोनों ही गलत है ना। अब इस पे हाँ आज की डेट में कोई एक इंडिविजुअल लड़का नहीं बोलता है। मैं आज ये भी बता दूं तेरे को, जैसे अगर आज के जमाने के लड़के शादी कर रहे हैं, शायद उनको नहीं चाहिए दहेज, लेकिन पेरेंट्स हैं, वो लोग पीछे से डीलिंग कर लेते हैं कि भाई आपको हाँ इतना तो करना है। लड़का शायद ना बोल रहा हम्म। होगा, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न है। एलिमनी के केस में भी लड़की शायद एक बार का बोल दे, यार मेरे को तो ना बस अलग होना है, बहुत हो गया, हाँ, मैं उसमें नहीं रह प्रेशर सकती इसके रहता है। साथ। लेकिन लॉयर आकर के बोलता है कि भाई आपको क्या टेंशन है, हम आपको दिलवा रहे हैं ना, मेरा आप उसमें से 20% कट आप रखना, आपको नहीं चाहिए ना, मतलब कि मैं बस ले करके दे दूंगा, तो पेरेंट्स भी बोले हाँ भैया कुछ तो ले ही लो, फिर उससे बुरा तो किया है। ये सारी चीजें भी हो रही है आजकल के जमाने में भाई। राइट राइट। ये था, देख एग्जैक्ट कमेंट ये था। लॉजिक कुछ ऐसा है कि दहेज क्यों देते हो, हम्म। गलती दहेज मांगने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की है। हाँ एक तरीके से ये बात भी ठीक है, क्योंकि यार देखो, फिर ये लोग ये बोलते हैं ना कि अगर दहेज नहीं देंगे तो शादी ही नहीं होगी, तो फिर वहां पे ये बात आती है कि हाँ तो ना हो, कोई बात नहीं। हम्म। इस गहराई तक ये लोग नहीं जा पाते, ये यहाँ डर जाते हैं, फिर वही वही वाली बात होगी ना, फिर वो सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ने वाली तो बात और होगी। आदित्य पता भाई है, फिर वही है मेरा ना तो कि इस ये, पे भी यही ओपिनियन है, पता है, जैसे अब दहेज की बात है, जहाँ पे लड़कियों को इतना ज्यादा एक्सटॉर्ट किया जाता है या फिर अब्यूज किया जाता है कि वो दहेज लेके नहीं आई, है ना, तो अब लड़की की साइड से भी और लड़की की फैमिली के साइड से भी ये इशू था ना, पार्टनर गलत सिलेक्ट हुआ ना। हाँ राइट। क्या आपने पहले रिसर्च नहीं करी, आपने देखा नहीं कि किस परिवार में आप अपनी बेटी को भेज रहे हो, कि वहां पे यहाँ ना उसके साथ ऐसा लड़कियों हो रहा है? यहाँ यहाँ लड़कियों को भी थोड़ा विद्रोह करना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि लड़कियां भी नहीं बोलती, वो भी खुशी खुशी अपने माँ बाप को ये बोलती हैं कि हाँ हमें ये भी देना, ऐसे बोल, लड़कियां खुद बोलती हैं अपने माँ बाप को। तो तुम्हें ये यार देखना मैं, चाहिए यहाँ पता है पे कि एक आदित्य, लड़का
जो पैसे मांग रहा है उसके साथ तुम कैसे पूरी लाइफ बिताओगी जाके? नहीं नॉनसेंस आदित्य, की इस पे बात ना है। 2 पॉइंट बोलता हूँ भाई मैं ना। सो फॉर एग्जांपल, जब एक लड़की ना, गांव वालों की बातें कर रहे हैं अभी अपन ना, क्योंकि वहां पे ये काफी ज्यादा चीजें होती है। वहां राइट पे अगर राइट। लड़की 25 साल की हो गई, ठीक है, और वो बोलती है कि भैया, उनके परिवार वाले बोले हम तो किसी को दहेज नहीं देंगे, तो उसकी हाँ शादी नहीं होगी। 25 साल के बाद हम्म वो लड़की ना बोझ बन जाती है आप ही के घर पे। आप उसको हाँ इस निगाहों से देखते हो ना, मम्मी ताने मार रही है, ये देखो इसको नहीं चाहिए ना, ये तो मतलब कि हाँ बड़ी आजकल पढ़ी लिखी बन रही है, थोड़ा बहुत स्कूल क्या कर लिया, तो भाई वो पिस जाती है उस समाज में ना। अब वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो शहर छोड़ करके चली जाए, इतनी हिम्मत भी नहीं होगी शायद उसको, रहना वहीं पे है। तो बोलती है भाई कर ही लेती है, अब जहां पे भी है जैसे भी है थोड़ा बहुत करके, यहाँ तो मैं बोझ बन गई हूँ अपने असली माँ बाप पे। ये तो भी है ये भाई। सोसाइटी फक्ड अप है भाई। लड़कियों लड़कियों के साइड से भी गलती है, लड़कों के साइड से भी गलती है, इसलिए हम लोग दोनों के साइड से बात करते हैं इक्वली। समाज में आप हमें सिंप नहीं बोल समाज सकते जस्ट बिकॉज लड़कों के बारे में हम, लड़कियों सिंप के वाली बारे में बात ही बात नहीं है, करते ये तो। समाज ही एक्सपायर्ड है, सड़ा गला समाज है, इसको छोड़ दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप में। सही बात है यार, ये समाज फक्ड अप है ना, जिसकी वजह से लड़के भी परेशान है, लड़की भी परेशान है, दोनों साइड के हाँ, घर वाले परेशान है, कोई खुश नहीं है इस समाज में टेक्निकली आप देखोगे तो। और आप मतलब समाज को बिल्कुल छोड़, देखो एक ही सॉल्यूशन है इसका, नींव खराब है, आप समाज छोड़ो, समाज छोड़ते ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये करना कैसे है, ये मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखना, वो मैंने बहुत आसान भाषा में तुम्हें समझा रखा है कि समाज छोड़ते कैसे हैं। रेशनल मिश्रा पे जाके मैं तो देखना जाके। आज ही देखा भाई, आज ही आदित्य भाई ने डाला है ना, मैं वही देख ही रहा था इसके पहले। यार पता है अच्छा, जैसे ना, लेट्स से 100 इश्यूज आ रहे हैं अपनी कंट्री में ना, लाइक आफ्टर अ मैरिज, चाहे वो लड़की की साइड से हो या लड़कों की साइड से हो, मेजरली ना 90% केसेस फिक्स हो सकते हैं अगर आपके पैरामीटर्स फिक्स हो गए पार्टनर को सेलेक्ट करने के। आप पहले ये डिसाइड करो कि, और ये सोचो अच्छे से, क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है। लड़कियों के लिए मैं किस फैमिली में जा रही हूँ, अच्छे से रिसर्च करो। ये अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट। ये जो अपनी बेकार है, संस्कृति बकवास है। कल्चर में एक्सेप्ट करते हैं ना इसको, इट्स अ वेरी बैड थिंग यार। मतलब आप अपना दोस्त बनाते हो ना, तब भी कितने आपके पैरामीटर्स होते हैं। आप एक पार्टनर चूज कर रहे हो फॉर आंख लाइफ, बंद करके, आंख आंखें बंद बंद करके। करके यार। 1-2 महीने की मीटिंग में शादियां हो रही हैं, तुम कैसे फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रॉब्लम नहीं और होगी। और जब कोई नए दो लोग मिलते हैं ना, तो 6 महीना जो होता है ना, स्टार्टिंग से जो नया 6 महीना होता है, वो तो वैसे भी अनरियल होता है। उसमें हाँ वो यार, बटरफ्लाईज दोनों बहुत होती अच्छा फेक होती हैं, करते होता है, हैं। सिर्फ लड़का हवाएं पॉजिटिव लड़की चलती होता है दोनों उसमें। हैं, फेक करते हैं भाई। सब फेक वो अपनी अपना अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। वो अपना बेस्ट वर्जन शोकेस कर रहे हैं। हाँ, अब उसके अंदर आपको रियलिटी फिर शादी के बाद ही पता लगती है तो कि उसमें लड़का होता क्या है कैसा ना था, कि लड़की कैसी वो थी। अच्छी अच्छी चीजें देख के लड़का और लड़की दोनों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो बह जाते हैं उस इमोशन में। हम्म। इतने हाँ, मेंटली स्ट्रांग ही नहीं होते वो कि चीजों को ग्रैब करें, समझे। यही प्रॉब्लम है। तो ये पता चेंज है होना वही है चाहिए ना कि कल्चर यार भाई। सोसाइटी ना इंसानों से बनती है, ठीक है, इसलिए इंसानों को अपनी चॉइसेस बेटर करनी होंगी, इंसानों को अपग्रेड करना होगा, उन्हीं से समाज बना है, तभी समाज चेंज होगा। आप अगर ये घुस करके रहोगे ना कि अरे नहीं समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, अरे तेरे को बदलना है, तू तो डिसाइड कर ले कि मैं भैया हम्म। ये अरेंज मैरिज नहीं करूंगी, मैं डाउरी नहीं लूंगा, मैं इस टाइप के मतलब कि गलत चॉइसेस नहीं करूंगा। लड़कियों को भी वैसे ही देखना है कि भैया लड़के की क्या एक्सपेक्टेशन है, सही रीजन से करो। हम लोगों ने भी पॉडकास्ट बनाया है उसमें कि हाउ टू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, और लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वो बिल्कुल देखना, मतलब आपको समझ में आएगा कि उस रीजन से अगर आपने नहीं मतलब कि गलत पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली देखोगे सारी चीजें सॉर्टेड है, समाज भी बेटर होते जाएगा। एक और इसमें मैं ऐड करता हूँ पॉइंट, जैसे पीके ने बोला ना कि अपना खुद चॉइसेस खुद से करो, राइट? तो जब तुम्हारे घर में तुम ऐसा कुछ करते हो, तुम सारे लोग जो भी देख रहे हो वीडियो, तो तुम्हारे समाज क्या होता है, फूफा मौसा मामा पड़ोसी के इधर उधर के लोग, ये तुम्हें एडवाइस देते हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हें बोलते हैं नहीं तू ऐसा, हम तेरे से बड़े हैं, हमारी बात सुन। तो जब भी हम्म। तुम्हारे साथ होना, तो तुम हमेशा ये चीज देखना कि जो बंदा तुम्हें एडवाइस दे रहा है, तुम्हारा मौसा, तुम्हारा फूफा, तुम्हारा ताऊ, वट एवर, ठीक है, हुएवर, ये देखना कि ये बंदा मुझे एडवाइस दे रहा है, फिर उसकी लाइफ देखना कि वो कैसी लाइफ जी रहा है। हाइपरटेंशन बीपी की गोलियां खा रहा है, अपनी बीवी से रोज झगड़ा करता है, ठीक है, उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, 4 देश नहीं घुमा हुआ वो कहीं जाके। तो अगर तुम ऐसे बंदे से एडवाइस ले रहे हो, तो तुम्हारी फिर लाइफ क्या होगी, ये एक बार डीप डाइव करके सोचना। डीप हम्म। डाइव भी क्या करना है यार, ये तो सीधे सीधे देखने वाली चीज है, कोई डीप डाइव नहीं है। तुम ये, अगर तुमने ऐसे बंदे से एडवाइस ले ली, तो जैसी उसकी लाइफ है तुम्हारी भी वैसी ही होगी, 100%। और उसको डिस्कार्ड करना बिल्कुल। है तो उसके मुंह पे बोल दो कि मौसा फूफा मामा जो भी वो है, यार तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी घटिया है, और मैं ऐसे, तुम मुझे एडवाइस दे के ऐसी जिंदगी दे रहे हो ना,
मैं नहीं लूंगा। ऐसे बोल दो, फिर वो तुम्हें एडवाइस देगा भी नहीं आगे से। शॉर्ट और इट। ना, और इस पे एक और बात है, ये शादी करने की जल्दी क्यों है अपने समाज में इतनी लोगों को? जल्दी लाइक इसलिए है ना क्योंकि अगर कुछ है नहीं करने के तुम्हें लिए। बायोलॉजिकल हाँ, क्लॉक भाई। बायोलॉजिकल अरे क्लॉक। यार इतने सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं ना भाई अब साइंस के पास। भाई रूरल इंडिया। कैसे सोल्यूशन? अरे यार वो मतलब भाई रूरल इंडिया भाई। मैं यार हाँ यार, प्रोसेसेस का नाम भूल रहा हूँ, मतलब सोल्यूशन वो हर होता है। जगह नहीं पहुंचा है सागर। अरे आ चुके हैं भाई, मतलब कुछ तो है। अगर नहीं भी है ना, मैं लिटरली बताऊं, सेलेक्टिंग अ बैड पार्टनर इज वर्स देन स्टेइंग सिंगल फॉरएवर। ठीक है? हाँ, दैट्स ट्रू, एग्री, आई एम एग्री। है कि नहीं भाई? सही सेंटेंस एनी डे फ्रेम किया ना भाई। मैंने? तो यार मतलब किसी से एडवाइस लेके मत, ये शादी वादी तो हम देख दुख के ही करते हैं ना, सारे कर रहे हैं तो हम मतलब भी मिल जाए करेंगे। तुम्हें एक पार्टनर, अगर अच्छा मिल जाए तो शादी कर लो, नहीं कर लो। मिले तो हाँ, वेट करो। अपनी वेट लाइफ करो। में कुछ पर्पस बनाओ, कुछ काम करो, कुछ हॉबी परस्यू करो। आपको लगेगा भी नहीं पता है कि मेरे को अभी शादी करनी है, शादी करनी है। और ये माँ बाप जो भी देख रहे हैं ना पॉडकास्ट, प्लीज बच्चों पे ना ये प्रेशर डालना बंद करो शादी वादी नहीं का। नहीं नहीं, वो मेन सागर पता वो है नहीं सुनेंगे। सोसाइटी का होता है यार। वो मतलब माँ बाप मौसा फूफा उनको बताना नहीं है, वो नहीं सुनेंगे, मैं श्योर हूँ। बताना है जो हम सुन रहे हैं, हमारी वीडियो स्टूडेंट्स की तरह सुन रहे हैं। भाई तो भाई अपनी अपनी 32% ऑडियंस है 45 से 60 तक, ठीक है, वो थोड़ा रेस एज उनका ग्रुप। आई थोड़ा हाई होगा, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो ना यार तुम सुनो, तुम्हारी लाइफ है, तुम सीधे सीधे देखो ना, तुम मत सुनो किसी की यार, कोई तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी फिर। तुम ओशो बोलते थे तुम अकेले पैदा हुए हो और अकेले मरोगे। ठीक है? वही तो यार मतलब। सारे काम अकेले ही करो, फिर अकेले ही डिसीजन लो सारे, कुछ नहीं रखा फालतू अरे में। खुश रहो यार अपनी लाइफ में, क्या तुम ना मतलब एक रिलेशनशिप के, एक डेस्परेशन है लोगों को, बस जल्दी से शादी हो जाए, अपनी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लाइफ सॉर्टेड होनी है ना अगर तुम्हारी, तो उसके लिए पर्पस ढूंढना है तुम्हें कोई। यस, फाइंड अ पर्पस, इकिगाई। फाइंड अ पर्पस। अगर लड़का पर्पस लड़की ढूंढना है, खोजना ही एक दूसरे ने पर्पस बना लेते हैं भाई। वही ये तो लाइफ पर्पस का नहीं तो पर्पस है बड़ी इजी इनका। चीज है यार, ये तो लड़का को लड़की मिल ही जाएगी और लड़की को लड़का मिल ही जाएगा। ये अपने पर्पस इंडिया में थोड़ी बारहवीं लॉन्डो के फेल लिए इजी मूवी थी नहीं ना है ये। भाई। है। 12वीं फेल मूवी याद नहीं है? हाँ यार मोटिवेशन वो तो, आता है भाई उससे। कैसे समझते ही नहीं हो तुम। और एक वो भी तो मूवी है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। दिखाते हैं हाँ, ना, शादी में इंतकाम में जल जरूर, जाते हैं दोनों। शादी में जरूर आना। भाई पता नहीं वो कैसी मूवी कैसी देखने के बाद कॉमेडीज ना बनती हैं। 40-50 हजार लड़कों ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे ऐसे लड़के जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है इंडियन हाँ, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की। ये अब तो सोचना भाई, ऐसे कितने होंगे जिनका कोई डिवोर्स वगैरह हो रखा होगा, ये मूवी हम्म, देखी, उनके मन में ये बात आ रही होगी, अब ये भी मेरा इतना काम देखेगी। अब मैं बताता हूँ, हाँ बॉडी बना मैं के आता हूँ। मैं आईएएस बनूंगा भाई, मैं हाँ, दिखाऊंगा। और वही गाना वैसे प्ले करते होंगे। चलो भाई, और ये पर्पस ढूंढने के लिए आप आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखो, है ना भाई, वो जो एक्सप्लोर आग की करो। मैं बात करता हूँ हमेशा, देखो भाई। तो एक्सप्लोर करो। नेक्स्ट कमेंट आचार्य जी के ऊपर ही है। पीके कहाँ है? एक सेकंड भाई। पीके गायब हो जा रहे हैं बीच बीच में। आजा भाई, मैं तेरा रिएक्शन यार देखना ये चाहता हूँ पहले इस कमेंट पे। कॉर्पोरेट कॉल यार। एक सेकंड ना। कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ, इतने रेपिस्ट क्रिमिनल्स घूम रहे हैं अपने देश में, एंड इनको आचार्य प्रशांत ही मिलता है बस क्रिटिसाइज करने को। तो एक बात बताओ, रेपिस्ट जो घूम रहे हैं समाज में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? और किसे क्रिटिसाइज, कौन है रेपिस्ट? नाम बताओ, कमेंट करो उसका, एड्रेस भेजो उसका, आधार कार्ड अटैच करो उसका कमेंट सेक्शन कोई में, मैं कोई करूंगा उसको क्रिमिनल का क्रिटिसाइज। भेजो, हाँ। हाँ, किसे क्रिटिसाइज करें भाई? गवर्नमेंट को भाई क्रिटिसाइज। देखो तुम्हारे देश में अगर क्राइम हो रहा है ना, तुम्हें एक चीज, बेसिक सी चीज है, तुम्हें नहीं पता है, इसका मतलब तुम्हारे कमेंट से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर तुम्हारे देश में क्राइम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को, ना कि उस हम्म, क्रिमिनल को और ना पेड़ काटने वाले को, क्योंकि गवर्नमेंट ये होने दे रही है इसलिए ये हो रहा है, सीधी सी बात है। और आचार्य प्रशांत को और तुम एक ही बहुत ही, तुम क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो हाँ बहुत ही अलग अलग मतलब, चीजें हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर क्रिमिनल्स घूम रहे हैं अपने समाज में, जो कि हर कंट्री में होते हैं, वर्ल्ड की हर कंट्री में क्रिमिनल्स हैं, मतलब उनके आउटसाइड जाके हम किसी पे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते किसी को, ये क्या बात हुई?
हाँ, सिर्फ क्रिमिनल्स को करो क्रिटिसाइज। अरे ये जो अभी जो बंदे कमेंट कर रहे हैं ये क्रिकेट भी हाँ, देखते होंगे। इंडिया जब हम्म, मैच हार जाती है हाँ, तुम्हारे माइंड में नाम आते हैं ना कि हाँ ये बेकार खेला, इसने बॉलिंग बेकार हाँ, करी, हाँ, ये हाँ, बैट्समैन बेकार है, इसको टीम से निकालो। तो उनको क्यों करेक्ट, क्रिटिसाइज करेक्ट, कर रहे हो? कब मूवी जब देख के आते हो कोई एक्टर की एक्टिंग बेकार लगती है बोलते हो ना कि एक्टिंग बेकार है। हाँ, हाँ, वैसे ही हम कर एग्जैक्टली, रहे हैं भाई। अब अनन्या पांडे को ऐसे एक वो बना रखा है, ट्रोल बना रखा है सोशल मीडिया पे हाँ, कि बैड एक्टिंग बैड एक्टिंग। वो क्रिटिसिज्म ही तो है वो। हम आइडियाज को कर सकते हैं क्रिटिसाइज। एक आइडिया में दिक्कत दिखी हमें चाय प्रशांत की, हमने उस पर बनाया हाँ, भाई वीडियो। और हम्म, चाहे वो व्यूज के लिए हो चाहे जो भी हो। सही बात है। व्यूज की बात नहीं है ये तो, मतलब कैंडिडेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है इसका, अगर तुम देखोगे कोर क्यों है, क्यों चैनल पे क्या डिस्कशन होता है, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा हम क्यों बात करते हैं। ये तो आइडिया ही वही है ना, वही डिस्कस करेंगे ना हम, कुछ अलग थोड़ी हाँ। डिस्कस करने लग जाएंगे। और चाय प्रशांत पे ना मैं एक और बात बोलता हूँ दोबारा से। यार आज के टाइम पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, लाइक वी ऑल एडमायर आचार्य प्रशांत, ये बात समझ लो तुम। उसके जो ओपिनियंस हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट डोमेन्स को लेके, चाहे बात हो फेमिनिज्म पे, चाहे बात हो क्लाइमेट चेंज पे, वीगनिज्म हाँ, पे, मतलब हर चीज पे वी अलाइन विद आचार्य प्रशांत। लेकिन एक हमें चीज दिखी जहां पे वो भगवत गीता का मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम बस वही आपको बता रहे हैं आके, और पता है क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोग ही अंधभक्त बन जाते हो फिर लोगों के। राइट, तभी पता राइट। है हर एक पर्सन ना जो बहुत ही हाई स्टैचर एक अचीव कर चुका है अपने इंडिया में, उसका क्रिटिसिज्म जरूरी है ताकि लोग उसको और ब्लाइंडली वर्शिप ना करें। और देखो, क्रिटिसिज्म हमेशा ना एक बड़ी पावर का होता है, ठीक है, जो ये ताकत रखता है कि वो एक बहुत बड़ी भीड़ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इससे ना समाज का हम्म। निर्माण होता है। आचार्य प्रसाद जैसे बंदे ना समाज को एक दिशा दिखा सकते हैं, एक समाज को एक तरफ मोड़ सकते हैं, उनमें इतनी पावर है। तो ऐसे हम्म। लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। किसी भी देश के पीएम का क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, मतलब जो बड़ी अथॉरिटीज हैं, अगर तुम उनका क्रिटिस, तो वही बात है ना, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है यार सागर। मतलब तुम थोड़ी बेसिक पढ़ाई करोगे ना, तो तुम ये चीजें, कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे, माओ जियोड को पढ़ोगे, तो तुम्हें, मतलब मैं लेफ्टिस्ट विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बेसिक चीजें तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है। हमेशा अपने से बड़ी सत्ता को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर नहीं करोगे तो मोनोपोली हो जाएगी, है ना, राजा बन जाएगा वो जो बिल्कुल भाई। बोलेगा वही होगा। और कभी भी किसी भी समाज में एक विचारधारा थोपना सही नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, लाइक डिसलाइक अलग अलग होते हैं। इसीलिए क्रिटिसिज्म हमेशा जरूरी है। जब भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग गायब होने लगे ना, खत्म होने लगे, तो समझ जाना उस देश का, उस जगह का, उस समाज का खत्म है, कल्याण हो गया है उसका, कुछ नहीं हो सकता वहां पे अब। और भाई स्पेशली ना इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ये सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर इतना ज्यादा पीक पे है ना, कोई लोग शाहरुख खान के फैन बने पड़े हैं यार। साउथ में ना अपने सेलिब्रिटीज के मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर बना हुआ है। तो फिर इनको पता है अब क्रिटिसाइज करना है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। जरूरी ताकि है। एग्जाम्पल दूं शाहरुख खान का। अब उसने ये फेयरनेस क्रीम जो बेची है इतने साल, अजय देवगन गुटखा बेच रहा है, ये सब एड्स पे आ गया है ना। जो लोग इनको अपना भगवान मानने लग जाते हैं ना, वो फिर इन चीजों से भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बॉदर नहीं करती हैं उनको ये चीजें कि वो आके क्या सेल कर रहे हैं एज अ स्पॉन्सर। राइट। तो जब ये हाँ, सिर्फ क्रिटिसिज्म आता है ना तो आप फिर एक सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर से बच जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, पीके क्या और कर रहा है यार, मतलब बड़ा वो हो रहा है। यार ये पता नहीं है यार, एक ना वो ऑफिस का कुछ मैसेज आया था यार, पता है सागर, मैं ना अभी वही सारी बात सुना। मेरे को ना सबसे पहले एक चीज समझ में नहीं आती, हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है समाज के बारे में बात करना, ठीक है। समाज में फिर वो चाहे मूवी से लेकर के हो, रिलीजन से लेकर के हो, सुपरस्टिशन, बाबा बाबा, रिलेशनशिप, ये सारी की सारी, इवन क्लाइमेट चेंज हो गया, वीगन नॉन वीगनिज्म, वट एवर, राइट। ये सारे टॉपिक्स पे आचार्य प्रशांत बात करते हैं। आज की डेट में मुझे बता दो एक बंदा जो कि इन सारे रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, मुझे एक बंदा नहीं दिखता है। मुझे 95% वो सही लगते हैं और मैं इसलिए हर जगह पे उनका रेफरेंस भी देता हूं। बस एक जगह हम लोग को जहां पे प्रॉब्लम होती है कि हमें दिखता है कि एक कल्ट बन रहा है और ये कल्ट बड़ा सोफेस्टिकेटेड कल्ट नहीं है। यही लोग आकर के हमें गाली देते हैं, हमारा वीडियो भी नहीं देखते हैं कि दे डोंट इवन सी वेदर वी आर सपोर्टिंग आचार्य प्रशांत और हम्म। नॉट, वो सीधा आके गाली देते हैं। तो ये
अंधभक्तों की टोली वहां पे भी बनती हुई दिख रही है, वो डर लगता है। और वो और एक क्यों और बन रही चीज है, है ना, कहीं ना कहीं रिलीजन वाला जो एंगल वो पकड़ रहे हैं ना, वो रिलीजन एंगल नहीं पकड़ते ना तो बहुत अच्छी सेना बनती। हम और लोगों एक को और बात पर्सनल है, ओपिनियन है। और एक और बात है ना कि अगर क्रिटिसिज्म की स्पेसिफिकली बात करें ना, तो सही गलत की बात नहीं है। आचार्य प्रसाद सही हैं या गलत हैं, वो क्या कर रहे हैं उस वो है ही नहीं, ये वो बात नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि अगर कोई बड़ी अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ी जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, तो उसके पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करना, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये बहुत क्रिटिकल बिल्कुल। है। ये चाहे हम वीडियो में नहीं बता सकते आप, लेकिन इस चीज को गहराई से सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये क्यों जरूरी है। और हम में और ना आचार्य प्रशांत के अंध भक्तों में ना यही 5% का डिफरेंस है। अगर मैं अपनी बात करूं, 95% वो अच्छी बोलते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ। 5% वो गलत बोलते हैं ना, या फिर मतलब कि मेरे ओपिनियन में वो गलत है, तो मैं उस पे उनको फिर मतलब कि क्रिटिसाइज भी करता हूँ। और जो अंध मतलब भक्त भक्ति होते हैं ना, नहीं वो करनी पांच है, परसेंट पे भी नहीं करेंगे। हाँ, मतलब क्योंकि आप भक्ति भक्ति क्यों कैसे कर, करोगे, क्रिटिसाइज करोगे तो आप भक्त बन नहीं सकते। भक्त नहीं कर और वो सकते। लोग वही करते हैं। यही 5% का डिफरेंस है बिटवीन हम जैसे लोग और आचार्य प्रशांत के अंध भक्त में। हाँ, और भक्ति तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। मतलब भक्ति आपको इरेशनल बनाती है, डम बनाती है, इमोशनल फूल बनाती है। ठीक है, तो मैं, जैसे हमारे बहुत सारे टेक्स्ट में भक्ति को महान दिखाया गया है कि आप भक्ति से बहुत एनलाइटमेंट अचीव कर सकते हो, परम सुख, ये शांति, ब्रह्म, ये सब प्राप्त कर सकते हो। बट वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, ये सब आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अभी मैं और सागर, पता है भाई, आदित्य भाई, हम लोग ना बात कर रहे थे कि ओशो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है ना। उनकी डायरेक्ट डिलीवरी, उनकी लाइक मतलब किस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं रिलीजन को, सब टाइप से। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार ये बहुत अच्छे हैं, इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, और हम लोग वो कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे वीडियोस दिखे जहां पे अंधविश्वास कूट कूट करके दिखा मुझे, है ना, कि मैं, मेरा जन्म नहीं होगा या फिर कुछ और, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी। उस पे आचार्य प्रशांत या फिर कोई और बोल सकता है कि सिंबॉलिक था, मुझे ना वो इतना सिंबॉलिक लगा नहीं। तो उस जगह पे मैं ओशो जी को भी क्रिटिसाइज करूंगा, सॉरी मैं नहीं अलाइंड हूँ। और ओशो खुद भी यही बोलते थे, भाई मेरी बातों को सिर्फ हाँ, बोल दिया हूं तो मत बिलीव कर लेना। ये सबसे बेस्ट पार्ट है यार। एग्जैक्टली। 70s 80s में होते उनको उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते, और ओशो जी का हमारे पे पॉडकास्ट में फोटो होता, अगर उस समय ये सारी चीजें चल रही होती, इंटरनेट एंड ऑल, राइट। हाँ, तो हम हम ओशो लोग को उन क्रिटिसाइज पे कर बात रहे होते करते। बहुत बड़े हाँ, लेवल पे। देखो, भाई हर किसी अगेंस्ट को मतलब आचार्य करो। प्रशांत है। किसी भी सोसाइटी का जो इवोल्यूशन होता है ना, ग्रोथ होती है, वो ऐसे ही होती है। एक सिस्टम आपको चला रहा है और एक तबका ऐसा आता है जो उस सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है। तो इससे होता क्या है, बिल्कुल। जब कोई नई मशीन बनती है तो उसकी टेस्टिंग होती है ना, उसमें डाल के देखते हैं कुछ गलती तो नहीं आ रही। तो ये वही प्रोसेस है। ये जो छोटा तबका है क्रिटिक्स का, ये इनको क्रिटिसाइज करता है, फिर इनकी कमियां निकालता है, फिर इन लोगों को मजबूरी में उन कमियों को सही करना पड़ता है। फिर ये प्रोसेस चलते चलते रिफाइनमेंट बोलते होता है ना, रिफाइन होती जाती है। तो क्रिटिसिज्म बहुत ही क्रूशियल चीज है, ये तो चाहिए ही चाहिए। हम्म। अब कोई भी बोले ना भाई कि क्रिटिसाइज मत करो, और या फिर उन्हीं की आवाज दबाने, तो समझ जाओ भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है फिर। राइट, राइट। नेक्स्ट कमेंट है भाई। हमारे देश हम्म। में इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, विकास दिव्या कीर्ति जी, खान सर जी, जो कि देश का भला चाहते हैं और बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स वगैरह। और ये लोग, चार लोग ऐसे ही बैठे हैं, बस बकेती करते हैं, कुछ भी टॉपिक उठा के अपनी बकवास चालू कर देते हैं। तुम मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारी बातों से क्या समाज का भला हो रहा है? ठीक है, इनका नाम क्या है जिन्होंने कमेंट किया? इसका नाम है भाई पोकेमोन, पोकेमोन लवर। तो पोकेमन लवर, एक बात बताओ आप, अब नाम से ही पता। ठीक है, आप पिका पिका आप पिकाचू। एक आप भाई एक बात यार। बताओ। खुद तुम पिकाचू देख रहे हो हैं और हमें बोल रहे हो? ये जो खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, आपने लिखा कि ये देश का भला कर रहे हैं, है ना? आप मुझे एक और, इस ये पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हो, आई डोंट थिंक आप देखोगे, पता नहीं, देखोगे तो एक कमेंट और करना, उसमें ये बताना कि मैं इन्होंने टैग देश का करूंगा क्या यार। भला किया है। भला क्या किया हम्म। है एग्जैक्टली, 4-5 भलाइयां लिखना कि ये भला किया है। और दूसरा चीज ये बताना कि देश क्या होता है। देश का भला कर रहे हैं ना वो, तो देश क्या, मतलब देश की डेफिनेशन मुझे नहीं समझ आई आज तक। मतलब मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता है कि देश क्या होता है। तो वो भी एक बार समझाना। और इंडिया में क्या ग्रोथ हुई है इन लोगों की वजह से, इकोनॉमिकली, कल्चर में, या लोगों की लाइफ में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, किसी की लाइफ अच्छी हुई हो, हेल्थ अच्छा हुआ हो, क्या अच्छा हुआ है, एक बार मेरे को बता। ये तो बिल्कुल ही फर्जी बात लिखी है आपने, इसका क्या मतलब है?
नहीं, इस पे मैं ऐड ऑन करता हूँ। वैसे विकास दिव्या कीर्ति जो है ना, वो एक्चुअली ग्रेट फिलोसफी साइकोलॉजी टॉपिक्स पे बात करते हैं। मतलब मेरे वो पर्सनल फेवरेट हैं। आफ्टर आई थिंक आचार्य प्रशांत से भी मैं उनको ऊपर रखूंगा। उनके ओपिनियंस इतने नॉन बायस्ड होते हैं ना। लाइक आपको कोई भी टॉपिक पे कुछ ज्ञान लेना है, लाइक लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ सीखना है। मैं रिसेंटली उनका एक उस पे देख रहा था, क्या नाम था उसका, टॉपिक नार्कोस वगैरह ऐसे कुछ था, लाइक जो लाई डिटेक्टर पे एक वीडियो बनाया था 2 घंटे का उन्होंने, बड़ा इन्फॉर्मेटिव हाँ वीडियो देखा था, मैं तो। है ना। तो उनके हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लेकिन इसका पता है पॉइंट क्या है कि ये जो खान सर, विकास दिव्या कीर्ति बच्चों को ना स्कूल की पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ये जैसे खान वो सर तो अपना फिलोसफी वही भी है, पढ़ाते हैं। यूपीएससी वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं ये सब। तो पता है लोगों को ये लगता है कि जो खान सर काम कर रहे हैं ना, हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ाना, उनको कोचिंग देना, एसएससी यूपीएससी की ये सब करके, उनको लगता है कि वो समाज में बहुत भला कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये हमने इस पे पॉडकास्ट किया है क्या पहले? ऐसा लग रहा है मैं बोल चुका हूँ इस पे। नहीं पता नहीं। इस पे डेजा मेरा वू एक हाँ बे पता नहीं मेरा इस पे एक क्वेश्चन है। लेट्स से समाज में खान सर भला कर रहे हैं ना, 10 और आ जाते हैं, ठीक है, खान सर जैसे टीचर जो फ्री में हम भी पढ़ा यही रहे करने हैं। लग गए हैं। हम भी हाँ। हम भी अब यूपीएससी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एसएससी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पढ़ा रहे हैं। अभी जो 50 लोग एग्जाम दे रहे हैं ना 5,000 सीट्स के लिए, वो हो जाएंगे 5 करोड़, फिर हो जाएंगे 50 करोड़। सीट्स तो उतनी ही है। मतलब खान सर पता क्या कर रहे हैं, चाहे आई अप्रिशिएट हिज वर्क, उन्होंने रिसेंटली एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोला है जिसमें बिल्कुल ही लाइक लो कॉस्ट फीस है। लेकिन उनका जो ये अप्रोच है ना कि मैं बच्चों को एसएससी यूपीएससी फ्री में पढ़ाऊंगा, इससे वो कंपटीशन ना घटाने की जगह जो बड़ी जरूरत है अभी, बढ़ाए जा रहे हैं। 50 लाख है तो 5 करोड़ बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जाओ तुम भी एग्जाम दो। यार उससे ना समाज का भला नहीं होगा। पता है ये फिलोसफी साइकोलॉजी इन पे बात करने का क्या बेनिफिट होता है? जो हम आचार्य प्रशांत की इतनी तारीफ करते हैं, उनकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे जो फिलोसफी है, आपको समझ आना कि आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर, क्या पर्पस फिगर आउट करना है, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई योर करियर ऑप्शन एज वेल। जो आप राइट। फंसे पड़े हो ना, ये आईआईटी एसएससी यूपीएससी, आपने लिमिटेड ऑप्शंस ले रखे हैं लाइफ में, आपको समझ आएगा कि कितने ऑल्टरनेट करियर्स होते हैं। क्या पता आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बने हो, आप आर्किटेक्चर के लिए बने हो सकता है आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, आर्ट में जा सकते हो, कितनी ऑप्शंस होती हैं। पर आपने कभी अपने आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया। तो और ये पता होता है है फायदा मतलब, ऐसे वीडियोस बनाने और का। पता है सागा, ये जो इनके ना, मैं क्वेश्चन का इसी तरीके से एंड करता हूँ आंसर दे करके कि अभी अगर आपने देखा होगा ना ये, कि हमने बैठे बैठे, चाहे आचार्य प्रशांत है, उनको भी हमने एक एंगल पे क्रिटिसाइज किया। खान सर है जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमें लगती है तो वहां पे हमने क्रिटिसाइज किया। या फिर कोई हम्म। और जो प्रोफेसर आपने मेंशन किया था दिव्या करती, उनके बारे में भी। तो हर कोई बहुत अच्छा काम करे फिर भी क्रिटिसाइज करते, तो जो हमारी ऑडियंस होंगी ना, वो शायद एक नया पर्सपेक्टिव सीख के चली जाएगी। बस यही हेल्प करते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा हम्म। शायद कुछ समाज में चेंज नहीं ला पाएंगे। हम लोगों के फॉलोअर्स ही कितने कम है ना, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं ला रहे। अपनी कैपेसिटी में बस ये थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, एक नया पर्सपेक्टिव शायद आपको मिल जाए। हो सकता है कई वीडियोस में ना मिले, लेकिन शायद मिल जाए। और अगर 100 में से मतलब 10 को भी मिल गया ना, तो हमारा काम हो गया। इसमें एक और चीज है पीके, जैसे ये जो भी लोग हैं ना, ये देखो जैसे इस बंदे ने कमेंट किया है पोकेमोन ने कि दिव्य कीर्ति, विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इनके काम को अच्छा क्यों बोल रहे हैं? पहली चीज तो ये कि ठीक है अच्छा तो कर रहे हैं वो, नो डाउट। वो मतलब कोई आपको फिलोसफी पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी, ठीक है आप पढ़ लो, आपको कोई टॉपिक समझना है, आप इजीली यूट्यूब पे फ्री में जाके वो समझ सकते हो। लेकिन ये ना हम्म। एक सामाजिक कीड़े होते हैं, मैं इनको सामाजिक कीड़ा बोलता हूँ। इनको समाज ने इस तरह से शेप किया हुआ है ना कि इनको जो जो चीजें बचपन से बताई जाती है ना कि भाई ये टीचर भगवान समान होता है और ये ऐसा होता है, उसमें है ये, ठीक है वही जिंदगी, उससे अलग कुछ ये सुन ही नहीं सकते, है ना। ये इतने इरेशनल होते हैं, इतने लो हम्म। आईक्यू होते हैं कि कुछ अलग बात, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए आपको अलग ही बात। तो इसी को तो एक्सप्लोरेशन बोलते हैं कि जो बिलीफ तुम्हारे हैं। ट्रैवल का क्या मतलब होता है? ट्रैवल का मतलब होता है जिस खाने को तुम जीवन का अंतिम सत्य मान के बैठे हो, कि सारे लोग यही बोलते हैं ना कि हमारा खाना बेस्ट है, हमारी पढ़ाई बेस्ट है, हमारा कपड़ा बेस्ट है,
हमारे जब तुम भगवान दूसरे बेस्ट है। हैं, जब तुम दूसरे कल्चर में जाते हो तो वहां पे खाना बदल जाता है, कपड़ा बदल जाता है, भगवान बदल जाता है। तो तुम्हें ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरा वाला सिर्फ बेस्ट नहीं है, यहाँ भी ठीक ही है, इनमें भी दिक्कत नहीं है। ऐसे इस वक्त हाँ, बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। तो जब तुम कैंडिड एक्सचेंज जैसा चैनल देख रहे हो, तो ये तुम्हारे पुराने बिलीफ को शायद तोड़ रहा है। तो इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये लिखना चाहिए कि वो तो अच्छा कहा। ये तो नॉनसेंस बात है यार। जैसे ना ये खाने पे इतना हमें सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना अपने इंडियंस को, कि अंग्रेज चले गए, हमारे मसाले नहीं लेके गए, उनकी तो इतनी ब्लैंड डिशेस होती हैं। मतलब ये सब ना बहुत है कि इंडियन फूड इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। ऐसा इस पे लेकिन कुछ मेरे है नहीं। ऐसा पता है, कोई फूड ना लाइक डिक्लेयर नहीं कर सकते आप कि ये बेस्ट है। ये हाँ, सब्जेक्टिव होता है। जैसे सुबह हम सुबह इंडियन छोले फूड खाते भटूरे हुए बड़े खाना हुए हैं। ये बेस्ट है भाई, मैं डिपेंड करूंगा। अबे सुन, उससे पता क्या ज्यादा होता पौष्टिक हो ही नहीं सकता आटा है। आटा खाना, चीनी खाना, ये कैसे बेस्ट हो सकता है? चावल खाना है। कैसे? मैं इसमें सुबह एक चीज सुबह मानता हूँ ऐसे। भाई, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। आप जो भी खाना खाते हुए बड़े हुए हो ना, आपको उससे लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। आपको फिर वही अच्छा लगता है। जो थाई पर्सन है एक, वो बचपन से थाई खाना वो खाता हुआ बड़ा हुआ है, उसको इंडियन नहीं पसंद आएगा इतना। उसको थाई चाहिए। एक यूरोपियन है, उसको यूरोपियन फूड चाहिए। जो इटालियन है, उसको इटालियन चाहिए। ये डिक्लेयर मत करो कि हम तुम्हें टेस्टी लगता है ना, तो तुम्हें अगर टेस्टी लगता है तो क्या पूरे वर्ल्ड में सबको टेस्टी लगना हाँ, चाहिए? जो ये इसी को बोलते हैं ना कि कॉन्फर्मेशन बायस होते हैं ये लोग, ये मतलब तो अपना यार इसी पे प्राउड फालतू फील सा करने आर्गुमेंट लगते हैं है। ना अपन। प्राउड हो जाते हैं हमारा कि अपना कपड़ों हमारा कपड़ों पे हमारा भी, टेस्टी है। मतलब कपड़े और पे भी ये ये बोलते हैं कि और ये हमारा कंट्री में वाला भी नहीं है वैसा। सिर्फ, ये स्टेट भी हो गया है। लाइक स्टेट्स पे कंपटीशन चल रहे हैं। अरे नॉर्थ इंडिया का फूड तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। हाँ भाई, मतलब कोई नॉर्थ इंडिया का है तो वो साउथ इंडिया वालों को गालियां दे रहा होगा, हाँ, हमारा साउथ खाना इंडियन वो कितना तो स्टाइल। होता टेस्टी ही है होता है। भाई। मतलब ये क्या फालतू सा आर्गुमेंट है भाई। और पता है और इसी आदित्य बोल रहा था ना, कपड़े पे भी भाई। इवन मतलब आप सर से हम्म लेकर के पाँव तक के, मतलब आपके कल्चर के हिसाब से लड़की को आप वो साड़ी और फिर वो घूंघट वूंघट डाल दो तो लड़की एकदम संस्कारी है। जैसे ही थोड़े से कपड़े कम हो गए ना, उसका 30% कम, संस्कार गिरते जाते हैं आपके। आपकी ये चीज कपड़ों से जुड़ी हुई है। मतलब कि ये देख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे तो हमारे वो रहते हैं भाई। और हम प्राउड है। बीच पे पहुंच जाते हैं अपन, वो पूरा फुल साड़ी पहन करके, है ना। वो ठीक है। हाँ। और जो ये सब थोड़े से अगर कहानियां है मतलब कि भाई। बीच वाले कपड़े पहने होंगे तो हम उनको जज कर रहे होते हैं वहां पे, ये देखो ये तो कम कपड़े पहनी है। और वही यही है। सुप्योरिटी जो कॉम्प्लेक्स है ना भाई अपना, ये हम इतना गन मचा रहे हैं ना फॉरेन में जाके। मतलब मैं बता नहीं सकता यार। मैं आजकल यूएस, कनाडा, यूके इतने वीडियोस देख रहा हूँ। कहीं नदियों में वो चल रही है, छठ पूजा चल रही है। अभी जो गणपति का वो हुआ है, मैं कहीं यूएस में कौन सा था, सिएटल टेक्सास ऐसे कुछ था। वहां पे कोई रिवर में अब वो सबमर्ज कर रहे हैं गणपति जी के स्टैचू को। मतलब यहाँ पे यार क्योंकि तो ये वहां लोग के ये लोग नहीं वहां की एडमायर लोकल करते। अथॉरिटी से परमिशन लेते होंगे ना, ऐसे तो पुलिस अलाउ ही नहीं करेगी, कुछ तो करते होंगे ना। तेरे को रैंडमली लगता कहीं है जाके आप ऐसे कर इंडियंस दोगे? लेंगे परमिशन? तेरे को लगता है? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वहां की पुलिस पे मेरे को ट्रस्ट है कि वो ऐसे नहीं करने देगी। मेरे को वहां अबे की यार पुलिस ज्यादा स्ट्रिक्ट लगती है। भाई, वो इतनी चेक भी नहीं करते यार। मतलब पता है, इतना ज्यादा नहीं फ्री यार, कल्चर होता है ना इतने बाहर में। कैमरा वैमरा सब भाई, लगे रहते हैं वहां पे, आई अबे एम प्रीटी रिवर पे श्योर अगर कौन कोई से क्राउड कैमरा लगे गैदर हुआ होते है। हैं? अरे यार ऑन रोड रहते हैं भाई, और मतलब सिर्फ रिवर ऐसे नहीं कि एकदम कहीं 10 किलोमीटर दूर जा करके कर रहे हैं, ये सब मेन स्ट्रीम वाली जगहों पे ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे लगे रहते हैं, वहां पे क्राइम क्यों नहीं होता है? इसलिए वहां अरे का क्राइम इतना पत, कम है। भाई मतलब ये जो हरकतें हैं ना, ये सिविक सेंस प्रॉब्लम्स हैं। हाँ इनको हाँ, ना ये लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इतना मॉनिटर नहीं किया जा सकता है इनको। मैं एग्जांपल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। एक बीच में कोई चौराया है, वहां पे कुछ टूरिस्ट गए हुए हैं और जय श्री राम का हल्ला लगा रहे हैं। ठीक है, लाइक हल्ला बोल कर रखा है उन्होंने। मतलब ये पता है क्यों हो रहा है? हमारे अंदर इतना ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की वो हो गई है ना, कि हम जिस तो कंट्री में जाते हैं ना, हमें दिखाना है कि हमारा इंडिया कितना सुप्रीम है, हम कितने ग्रेट नेशन है। लेकिन यार ये मतलब लोग ये नहीं समझ पाते कि इससे सुप्रीमेसी नहीं दिख रही। नहीं दिख इससे रही यार, तुम तुम हमारे बेइज्जती जैसे करा रहे लोगों हो का भी यार बेड़ा अपनी। गर्क कर देते हो। हम भी जाते हैं ना तो वहां पे हाँ, लोग गालियां। वो मतलब तो बस इसमें ब्राउन पता है स्किन देखते हैं और समझ जाते हैं ना, टैग हो हाँ, जाता है कि अरे तो भाई ये इंडियन तो है, ऐसे ही तो होंगे। डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं ये वो देखते ही। और ये पता है बढ़ यार क्यों रहा कोई है कि श्रीलंकन बांग्लादेश हो ना, उसका भी बेड़ा हम पे ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब दिखते तो एक ही ऐसे ना, ब्राउन स्किन हाँ, पाकिस्तानी ले भाई लो। श्रीलंकन भी थाई। हमें ब्लेम करते होंगे। वो बेचारे बड़े अच्छे हैं सिविक सेंस में। वो बोलते होंगे कि हम तो सही लोग हैं, ये इंडियंस की वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। लिटरली मैंने सुना है किसी गोरे से
उसका एक फ्रेंड था, श्रीलंका का था, तो वही बात कर रहा था कि मुझे लगा तो इंडिया का है, तुम्हारे सिविक सेंस के बड़े इश्यूज होते हैं, तुम तो ऐसे ही वो देहाती कल्चर बोला भी था उसने ऐसे कुछ। पर श्रीलंकन जो पॉपुलेशन है वो सिविक सेंस उनमें बहुत हाई है भाई। वहां के ना वो कभी ऐसे तमिलनाडु वीडियोस वाला वगैरह कल्चर है ना देखना। श्रीलंका का, वो हाँ, तमिलनाडु ही समझ लो, एक्सटेंशन ऑफ तमिलनाडु ऐसा। वो ना कूड़ा फेंकते हैं, क्लेanलीनेस में बड़ा हाई है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, हॉकिंग नहीं है वहां पे इतनी जितनी यहाँ पे होती है। तो और अब सोचो ऐसे में हम प्राइड फील करें अब। जबरदस्ती का मतलब, सीरियसली। प्राउड। और पता है क्या हो रहा है, जितने हम ये डिस्क्रिमिनेशन के केसेस सुनते हैं ना टीवी पे, जितना हम रेसिज्म देख रहे हैं कि अपने अगेंस्ट बढ़ रहा है, उतना ही हमारे अंदर ये एक अपने आप को प्रूव करने की नीड अराइज हो रही है कि वी आर नॉट एनी लेस। हम जब बाहर जाते हैं हम बताना चाहते हैं कि हम ऐसे देश से आते हैं जो तुम्हारे देश को भी बीट कर सकता है। वही फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अरे द यार। वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये लोगों के माइंड में एक भ्रम डाला गया है कि नाउ वी आर लीडर्स के कंपीटिंग विद चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज, कि हम तो बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं, तुम हमें रेसिज्म दे रहे हो, तुम हमें डिस्क्रिमिनेट करोगे, हमें तुम्हें पता नहीं है हम कहाँ पे हैं। एक वो वायरल रील नहीं था उसका मेरे कि को वो बार बार वही बोलने वाला था यार। आज अमेरिका को हम जवाब देते हैं, हम आग दिखाते हैं। तू क्या है बे? क्या ऐसा भाई कुछ था तो ना, वो पता नहीं। ये फालतू का क्या प्राउड आज है बेवकूफ अब ये था ना, भाई। मतलब आज अमेरिका ये कहता है तुम क्या हो बे, ऐसा कुछ। ये ना देखो, हाँ। आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप लोग अपने आप को महान समझ के बैठे हो, तो आप ना, जैसे पाकिस्तान है कंट्री, ठीक है, अब पाकिस्तान के जितने भी मीडिया हाउस हैं, वो सारे पाकिस्तान को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो झंडे गाड़ दिए, हमने तो ये कर हम्म। दिया। और जब तुम पाकिस्तान के लोकल लोगों से, वहां से मार्केट में जाके बात करोगे ना, तो हर बंदा बोलेगा यार हमारा देश तो महान है, बिल्कुल अलग ही है। और वो हाँ, झूठ नहीं बोल रहा है, वो इस चीज को मान रहा है कि हम एक्चुअल में महान है, ये उसका बिलीफ है। राइट। बिल्कुल। तो ऐसे ही तुम एज अ इंडियन कर रहे हो, तो तुम अलग कैसे हो उन लोगों से? उससे ऐसे सोचो ना, जब वो कर रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम अलग कहाँ हुए? तुम भी अपने बिलीफ में पक्के होके बैठे हुए हो, रियलिटी को देख ही नहीं रहे हो। सिंपल सी चीज है। इस पे ना पता है भाई हमने जो एक गलत है पॉडकास्ट वो भी किया गलत था। है यार, बस। इस पे ना हमने अर्पित भाई के साथ पॉडकास्ट भी किया था, जहां हम हाँ इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मैंने ये सेंटेंस बोला भी था उसमें कि हमारे लोगों को ना एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रखा है। तो हाँ। कमेंट आया था उस पे एक, तो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना रखें तो क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखें। अरे यार तुम अरे यार। न्यूट्रल रहो ना, तुम कुछ मत रखो, तुम क्यों रख रहे हो? भाई कॉम्प्लेक्स तो रखना है, देखो। या तो कॉम्प्लेक्स क्यों सुपीरियर होगा रखना या है? इंफीरियर होगा। मतलब इंडियंस ऐसे बिना समझो भाई कॉम्प्लेक्स के नहीं कि, रह सकते। बस ऐसे समझो ठीक है, जो भी आपके देश की अचीवमेंट है, आपका देश क्या मतलब हमारा देश, जो भी हमारे देश की बहुत गालियां पड़ेंगी सागर को। भाई जो सागर को भी कट नहीं करने देंगे, ऐसे ही डाला जाएगा। ये कट नहीं होगा सागर। देखो, कैंडिडेट एक्सचेंज कट तो देखो होता ही नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही डाला है, दिस इज कैंडिड ऑलवेज तुझे है। देश की प्रेजेंट। कसम है, तू काटेगा नहीं। अपने देश में ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक्नॉलेज करो, ठीक है। लाइक कुछ हैं अपने देश की स्ट्रेंथ्स ना, जैसे मैं एक अ, याद जैसे नहीं अपने आ रहा आपको स्ट्रेंथ? काफी लॉन्ग मैं लॉन्ग पॉज हो गया यार। यार मैं पता है जो भी अपने देश का वो सोचता हूँ ना स्ट्रेंथ, मुझे उसमें भी ना लाइक डिसएडवांटेज नजर आते हैं। नहीं है ना सागर, नहीं है क्योंकि मैं एक हम बहुत एग्जांपल पिछड़े दूं। हुए हैं। मैं एक एग्जांपल दूं वैसे। जैसे मेरे माइंड में भी आ रहा था ये ब्लिंकिट, जेप्टो राइडर्स जो होते हैं ना, 5 5 मिनट में जो डिलीवरी कर देते हैं। अरे, अब इसमें मैं उनकी लाइफ के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि वो उनके इतने कितने ज्यादा एक्सीडेंट अब्यूज होते हैं हो ना। रहे हैं। हाँ, इतने एक्सीडेंट तो होते हैं उनके, और इतनी हेल लाइफ होती है उनकी। अब वो हमारे लिए तो बेनिफिट है, लेकिन उन बेचारों के लिए तो वो एक ऐसी जॉब है जो लाइक उनकी जान पे आ जाती है कभी कभी यार। तो मैं उस बेनिफिट को कैसे एक्नॉलेज करूं। वो यार आपके लिए देख भी पता की बेनिफिट नहीं है प्रॉब्लम है ना सागर। बे। सी, ठीक है, वो आपके लिए भी बेनिफिट नहीं है, क्यों? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि ये ना एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा है कि जैसे आपको दर्द हो रहा है, को मैंने एक पेन किलर दे दिया, पेन किलर आपके दर्द का निवारण नहीं है। वो आपको उस दर्द के एहसास से कुछ समय के लिए छुट्टी दे देगी, लेकिन वो दर्द वापिस आएगा जब ये सिस्टम गिर जाएगा ना झरझरा के, क्योंकि फर्जी सिस्टम है। तो इंडिया में क्या होता है ना कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन देती है यहाँ की सरकारें, यहाँ का सिस्टम, वो टेम्पररी सोल्यूशन देती हैं वोट जीतने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये हमारे लिए भी फायदा नहीं है, जेप्टो और ये सारी चीजें जो होती हैं 5 मिनट में डिलीवरी।
ये सिस्टम ही क्रैश है। डेटा आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, देखना सब गड़बड़ होगा, ये बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। नहीं पता है, मैं तो वही बोलता हूँ हमेशा ना, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो। आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया के इक्विवेलेंट पॉपुलेशन या फिर थोड़ा साइज वाइज भी ले लो तो चाइना है आपका। 60-70s तक के ऑलमोस्ट सेम जीडीपी थी, सेम पॉवर्टी अब थी, सही था, हाँ। है ना, काफी सारी प्रॉब्लम थी। ऐसा क्या हुआ कि वो आगे बढ़ गया? बस आप वो कुछ 10 पॉइंट आप गूगल कर लो या चैट जीपीटी कर लो, गवर्नमेंट के ऊपर आएगा कि वो पूरा का पूरा मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, या फिर जैसे भी उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे ग्रो करने, आप देख लो क्या वो हुआ क्या। वो मेजोरिटी एथियस्ट कंट्री बन गई, और उसके बाद वो देख लो वो कैसे वो ग्रो किए। और आप लोग ये अंधविश्वास का जुन्नू पकड़ करके बैठे रहे, और आप देख लो अभी भी क्या हो रहा है। अरे यार मतलब कि धर्म के नाम पे तो वोट बन वो दिए जाते हैं, तो इससे ग्रो हो जाएगी क्या सोसाइटी? आप ही बता दो। तो वो बिल्कुल वाला भाई। प्रॉब्लम है यार। आप चाइना से कंपेयर करो, यूल फिगर आउट कि आपके पास मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है कुछ भी अच्छा बोलने मतलब के ये लिए। जो बेनिफिट्स है ना अपने, ये है डबल एज स्वॉर्ड्स होती है ना, कि इनमें डिसएडवांटेज भी दिखेंगे आपको। तो मैं अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ, अपने इंडिया की स्ट्रेंथ्स बताओ, ठीक है? कमेंट करो, और आपको प्लीज क्या ये क्या मत स्ट्रेंथ्स बताना कि लगती है। रावण के पास एरोप्लेन था और हमारे ऋषि मुनियों ने प्लास्टिक सर्जरी ढूंढ ली थी। अरे ये मत एक बताना बहुत भाई। स्ट्रांग पॉइंट है भाई, एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, इसी से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज जो भी देख रहे हैं भाई, इस तरीके का एग्जांपल मत देना। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेंड ने बोला कि यार तू कनाडा में था, तू यहाँ पे था, वहां पे ठीक है सारी चीजें अच्छी है, लेकिन इंडिया में ना आपको काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। आपको बाई मिल जाती है, ड्राइवर मिल हम्म। जाता है, मेड मिल जाती है। अबे तो ये देखो, तुम्हारे देश में गरीबी है इसलिए तुम्हें इतनी वही, इजीली मिल रहा है। यही तो बात बाकी है ना। जगह पे नहीं है गरीबी, इसलिए लोग ये सारे काम नहीं करते हैं, यही चीप यही है। लेबर वाले। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल मत देना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा चीप बेंचमार्क लेबर। रखना। और पता है एनालाइज करना, लाइक सबसे फर्स्ट यही आता है पता है मुझे, कि ये एडवांटेज है इंडिया के कि वहां पे इतनी चीप लेबर है। हमारे घर में बिल्कुल। तो 5-5 हजार रुपए में मेड मिल जाती है। ये स्ट्रेंथ है अपने देश की, गरीबों को एक्सटॉर्शन पे जाना। बताओ, मतलब भाई उनको गरीबों को बहुत गरीब एक्सप्लॉइट बना करना खतरनाक अपनी करके चीज है। स्ट्रेंथ है। रखेंगे। ये क्या बात हुई भाई? तो अब बताओ, अब मैं कमेंट में फिर पूछता हूँ लोगों से, रियल बेनिफिट बताना अपने इंडिया में जो हमें मिल रहा है, रियल स्ट्रेंथ्स जिसका कोई दूसरा पहलू ना हो। जिसका हम मेरे ख्याल से काउंटर ही नहीं पता दे है, सकते। तो मैं तुम्हारे माइंड में आ रहा है कोई एक वैसे? एक तो होना मेरा फोन चाहिए। आ रहा है क्या? वी आर द फोर्थ अबे लार्जेस्ट यार, इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये है अपनी स्ट्रेंथ। या मतलब मेरा ऑनेस्टली अगर ये तू मेरे अपनी से स्ट्रेंथ पूछेगा नहीं ना, है, ये तो ये पता अंबानी है अडानी की स्ट्रेंथ है। नहीं हाँ आदित्य भाई। भाई, मेरा ये है कि अगर हम लोगों ने ना जो इनिशियली, अगर आप जैसे उपनिषद पे भी जाओगे ना, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वो सुपरस्टिशन वाली चीजें उसमें थी, बट बहुत सारी फिलोसॉफिकल चीज थी, ठीक है। उस चीज को अगर ढंग से आगे बढ़ाते, या चारवाका जो हमारे पास जो फिलोसफी आई थी, ये उस टाइम पे आ गई थी, उस टाइप की चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो मतलब ग्रो कर रहा था देश। एटलीस्ट जब हम लोगों ने लिखना चालू कर दिए थे ना, तो वेस्ट वाले लोग तब भी झाड़ वो जंगल वंगल में घूम रहे थे, ठीक है। तो हम लोग उनसे आगे थे, आगे थे। ये फैक्ट है। राइट। हम हम्म। लोग सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बने, अगर सब कुछ खराब होता है ना समाज में, तो हम लोग थे अच्छे। लेकिन हाँ। कुछ फैक्टर्स हुए ऐसे उसके बाद, जिसमें आप वो बोल सकते, कॉलोनाइजेशन को भी बोल सकते हो। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि इस चीज को आप एक्सक्यूज लेके पूरे और 200 साल नहीं निकाल सकते। आपको ग्रो करना है, उसमें हाँ अभी। उसके लिए आपको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। जो पावर में है उसको आपको बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बीजेपी है, तो आपको बीजेपी से क्वेश्चन करना पड़ेगा। गुड़गांव में 10 साल से बीजेपी है, मतलब कि मल्टीपल उसकी सारी चीजें हैं, मतलब कि ना, चाहे कोई लोकल अथॉरिटी में हो या फिर कोई और हो, सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके बाद भी आप देख लो क्या हालत हो जाती है। 15 मिनट बारिश होने की रहती है, पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है, पानी भर जाता है। तो आप नहीं क्वेश्चन करोगे तो फिर आप करते रहो, और धर्म के नाम पे बीजेपी को फिर वोट भी दे दोगे आप। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, एक लोग स्ट्रेंथ और बताते हैं अपने इंडिया की, जो वही फ्रेंड्स और फैमिली में जो अपना एक अटैचमेंट होता है, लाइक इसको ना यूनिक लव से डिनोट करते हैं हम, ये कि तो वीकनेस है। ऐसा कल्चर बाहर कहीं नहीं है। इस पे क्या ओपिनियन है तुम्हारा? ये तो वीकनेस है सागर। ये एक इंसान को इंडिया में मैं बताता हूँ, जब वो बहुत ज्यादा लोगों से अटैच होता है ना इमोशनली, सबसे अटैच है, बहुत जॉइंट फैमिली में रह रहा है, बाहर जा रहा है तो उसके 10 दोस्त हैं, फोन उठा रहा है तो 15 मैसेज आए पड़े हैं उसके फोन में। मतलब हम्म। उसके पास 5 मिनट भी नहीं है कि वो अकेला अपने साथ बैठे। वो इंसान मानसिक रूप से एकदम कमजोर हो जाता है। ये मतलब काफी सारी बुक का रेफरेंस दे सकता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी है ये चीज। तो ये स्ट्रेंथ मत समझना इस चीज को, ये वीकनेस है जो तुम्हें एज अ मैन वीक बनाती है। तुम इसको बहुत ना वीक होते हो। और इसको हम्म। ना लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि बाहर वेस्ट में इतने लोनलीनेस डिप्रेशन के केसेस होते हैं,
तो वहां पे इतना क्राइसिस चल रहा है इस चीज का, और हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। क्या कहोगे इसका इस पे? इसका इसका कोई डेटा है? मतलब मैं एक बात बताता हूँ, आप ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो अमेरिका का और इंडिया का। मैं लिख के दे सकता हूँ प्लेन पेपर पे बिना डेटा देखे कि इंडिया में ज्यादा डिप्रेशन निकलेगा। बिना डेटा देखे बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह पे इतने डिप्रेस लोगों को देख रहा हूँ, एक गली के अंदर इतने डिप्रेस लोगों क्या को देख रहा हूँ। रिपोर्ट नहीं होते ना? यहाँ ना रिपोर्ट होते हैं, यहाँ ना यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा देश है, और तुम जिस अमेरिका की ये लोग बोलते हैं ना कि वो डिप्रेस्ड कंट्री है, ये कंट्री है सबसे क्रिएटिव कंट्री है, सारी चीजें उन्होंने दी हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया है। ह्यूमैनिटी को इवॉल्व वही लोग कर रहे हैं, एक तरफ से उठा के लेके जा भाई रहे हैं कहाँ से कहाँ। जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तुम आके क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, वो भी अमेरिका की उन्होंने देन ही है। बनाया है। और वो मतलब कभी भी ऐसा, उनका कल्चर ऐसा है कि इंजॉय करते हैं वो लोग, बीच पे बैठे होते हैं, कुछ स्टार्टअप किया 4-5 साल चलाया, उसको बेच के फिर किसी आइलैंड पे निकल जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? देखो ये सब फर्जी बातें हैं डिप्रेशन वाली। नहीं बताएगी, ऑडियंस के पास काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे बताने के। मेरे पास तो हाँ, कमेंट फिलोसॉफिकल कर। वाला एंगल जो था ना, उसके अलावा तो मेरे को और नहीं। वो भी ये वही है हमने ना यार, मतलब कि पास्ट छोड़ को हम दिया कब उसका तक हाथ। ग्लोरीफाई करेंगे? नहीं क्या क्या? मतलब ये वो वाली बात है कि जो स्ट्रेंथ था ना, आपने उसका दामन छोड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए आपकी ये वाली हालत हाँ हो रही है। वही। आप सोने की चिड़िया जब थे उस टाइम पे क्या चीज सही की जा रही थी, आपको वो देखना है। ठीक है, उस समय काफी फिलोसॉफिकल, मतलब कि उसमें बूम आया था। हर टाइप की सोच विचार वाले थे, मतलब एक तरफ बुद्ध थे, एक तरफ जैन थे, तो एक तरफ आपका ये चल रहा था। तो आप मतलब कि उस चीज को अपने हित में लेकर के नहीं गए, और आखिरी में फिर वो जो सुपरस्टिशियस वाली चीज थी उसको पकड़ करके ये नाम जप और ये सारी चीजों में फंस गए, और आज आप देख रहे हो अब क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आपको भैया किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। तो हम लोग तो जस्ट मैसेज दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो भाई, लेकिन बता जरूर देना और क्या स्ट्रेंथ है इंडिया के। क्या कमेंट किया था पोकेमोन का? मैंने हटाई दिया। कहाँ वो पहुंच गया? विकास दिव्य कीर्ति एंड अच्छा हाँ, फिर खान खान सर। सर। मतलब कि हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों को देखने से लोगों को क्या फायदा हो रहा है, उनको देख करके तो फायदा भी हो रहा है ना। हाँ पता है, वो लाइक तो हमने क्लोज कर ही दिया था। वही बस यही है प्राइमरी जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना ऐसे वीडियोस देख के। हमारा वीडियो सिर्फ नहीं, लाइक आप और भी बहुत रैशनल थिंकर्स हैं। अर्पित जी को सुनो, आदित्य भाई का लॉजिकल देखो, आयाम जी को अर्पित को सुनो, देखो, आदित्य जी लॉजिक को वही सुनो, मतलब मेघना भौमिक को सुनो। अलग अलग आपको ना, पर्सपेक्टिव है यार, अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव है। आपको सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना चाहते हैं हम। क्रिटिकल सोचना थिंकिंग का सिखाना चाहते हैं। सोचना बस। पॉइंट ये है कि आपको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सोचने की हैबिट लग जाए, कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट से एक बार कम अक्रॉस हो रहे हो ना, कोई भी लाइफ की सिचुएशन है, आपको एक नजरिए मिले बस, कि हाँ इसके अलावा भी एक नजरिया होता है जो मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था। सिर्फ ये पर्सपेक्टिव है हमारा, इस पॉडकास्ट को बनाने का पर्पस है। तो और उस यही। पर्सपेक्टिव को भी अपने हिसाब से इवेल्युएट करो, आपको सही लगता है नहीं हाँ, लगता है, कुछ गलत हमसे लग रहा है करो प्लीज हमें डिसएग्री। कमेंट करके बताओ। हमें कमेंट करके बताओ, हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। लेकिन ये मत बोलो कि यार ये तो क्या ही फायदा मिल रहा है, पहले देख तो लो। चलो फिर ठीक है, चले भाई लोग। इसको एंड करें। एंड हाँ करते हैं। हाँ, तो डन सिंप लॉर्ड विल एंड द रिकॉर्डिंग नाउ। है।